आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और अभिनंदन और स्वागत इसलिए है क्योंकि ये चर्चा का विषय जो है वो सुख प्रधान है। और सर्दियों का सुख जो है, जैसे कि अभी आरंभ करने से पूर्व हम हमारे मित्र जो हैं वो इस विषय पे चर्चा कर रहे थे कि रज़ाई का सुख इस वक़्त सबसे बड़ा सुख है। या जो लोग धूप में बैठे होंगे, वो सूर्य की गर्मी का सुख ले रहे होंगे। तो वस्तुतः सुख की जिज्ञासा ही जो है वो चार्वाक दर्शन के आरंभिक बिंदुओं में से है। तो इसलिए आज का ये चर्चा का विषय, संवाद का विषय बड़ा रुचिकर रहेगा। तो विषय जैसा कि आप अपना इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और आप लोग स्क्रीन के ऊपर थोड़ी देर फ़ोकस रहिएगा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी-जल्दी कुछ बातें आपसे साझी करनी हैं, ताकि फिर मैं आपसे परिचय आज के मुख्य वक्ता का करवाऊँ और उनसे फिर हम कुछ प्रश्न रखेंगे, ताकि वो अपनी संवाद शैली में हमारे साथ उन प्रश्नों का समाधान, प्रश्नों का विस्तार, प्रश्नों का संशोधन, प्रश्नों का संस्कार करना वो हमें सिखाएँगे। तो विषय है कि रीथिंकिंग चारवाक दर्शन एज़ लोकायत दर्शन इन 21st सेंचुरी। अब ये चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन के रूप में देखने का जब विषय ये निश्चित किया, तो उसके पीछे एक विशेष कारण था कि लोकायत शब्द जो है वो अपने आप में अधिक व्यापक है, जैसा कि मैं अभी आपके साथ अगली स्लाइड में साझा करूँगा। और चारवाक उस लोकायत का एक भाग है। तो मेरी समझ में, मेरी दृष्टि में ये इस तरह का एक विभाजन था। चारवाक लोकायत है, लेकिन लोकायत केवल मात्र चारवाक हो ऐसा नहीं है। तो लोकायत बड़ा व्यापक है और वो मैं आगे आप लोगों के साथ साझा करूँगा। और हमारे मुख्य वक्ता स्वामी अक्षय चैतन्य जी को मैं चाहूँगा कि वो इस सारा जो एक तरह का पूर्व पक्ष है, उसको मेरी इन बातों को पूर्व पक्ष के रूप में ही ले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको हम सामान्य रूप से माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं, ये आप चित्र देख पा रहे हैं बीच में। देवगुरु बृहस्पति से इसका आरंभ माना जाता है कि उन्होंने इसका प्रतिपादन किया, इसका उपदेश किया। और उनके संदर्भ में जब मंत्रों को आप देखते हैं, तो आप स्क्रीन पे ये मंत्र देख सकते हैं शुक्ल यजुर्वेद का कि ओम बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्यो मद विभाति क्रतुमज्जनेषु यदि दयत छवस ऋत प्रजात तदस्मासु द्रविणम धेहि चित्रम। तो वो बिल्कुल जो मंत्र उनके लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल वो चार्वाक उन्हीं का प्रतिपादन है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जब आप नीचे ट्रांसलेशन देखें, वैदिक संस्कृत कई बार समझनी कठिन हो जाती है। ओ बृहस्पते, द हाईली exalted and noble one, who shines brightly with divine splendor in the realm of spiritual ceremonies, kindly bestow upon us that wealth which is radiant with the brilliance of the sun, is born of cosmic order and righteousness। और इसी तरह के जब आप और मंत्र देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये संबंध ठीक ही होगा। और आप बृहस्पति को व्यक्ति मानना चाहें, देवगुरु मानना चाहें, मिथकीय व्यक्तित्व समझना चाहें, चेतना के एक आविर्भाव समझना चाहें, एक विशिष्ट चेतना का स्वरूप समझना चाहें, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे लिए वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और अगर आप साथ में ये देखें, रुचिकर बात कि वो आसन पर, कमलासन पर बैठे हैं, पीले वस्त्र उनके रहते हैं और चारों हाथों में जो उन्होंने धारण किया हुआ है, स्वर्ण निर्मित दंड, रुद्राक्ष माला, पात्र जिसमें सोम रहता है और वरद मुद्रा। ये 4 उनके जो हैं वैशिष्ट्य हैं। और इसको डिकोड करना जो है, मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए बड़ा रुचिकर रहेगा कि ये लोकायत जो दर्शन रहा होगा, उस लोकायत ने इनको किस तरह से पर्सोनिफ़ाई करके इस तरह के जो प्रतीक हैं, इनके हाथों में थमाए होंगे। इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे। मैं बात को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के साथ अब बात साझा करना चाहता हूँ कि जिसके बारे में मैंने बात की कि लोकायत दर्शन से मेरा क्या अभिप्राय है।
आप इससे बिल्कुल असहमत हो सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी अपनी जो संक्षिप्त समझ है, मैं उससे आपको वो साझा करना चाहता हूँ। जब मैं लोकायत दर्शन की बात करता हूँ, आप सामान्य रूप से संस्कृत के लोग उसको लोकेषु आयतः करके हम उसका अर्थ कर देते हैं कि लोक में जो व्याप्त है, प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, इस रूप में ही हम लेते हैं। लेकिन उस लोकायत को आप सभी पक्षों को समझ लेंगे, ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो उसके 3 पक्षों को अगर हम समझने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि लोकायत के साथ हम न्याय कर पाएँगे। लोकायत शब्द के साथ, लोकायत की भावना के साथ, लोकायत के व्यवहार के साथ। सबसे पहला उसका पक्ष है पार्थिव पक्ष। पार्थिव पक्ष का मतलब है कि जो हमारे रोज़मर्रा के किचन से लेकर के, अपने घर गृहस्थी से लेकर के, बाज़ार, व्यापार तक जिस तरह की शब्दावली और व्यवहार का हम प्रयोग करते हैं, वो सारे का सारा क्या है? लोकायत के स्वरूप को प्रकट करता है। क्योंकि हर तरह का जो है अर्थ और काम का व्यवहार आपको इसमें पार्थिव पक्ष में दिखाई देता है। और ये लोकायत घटित भी कहाँ होगा? पृथ्वी पे ही संभव है। तो इसलिए वो इसका पार्थिव पक्ष है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है लोकायत का। केवल हम उसको स्थूल या भौतिक ना समझ लें कि वो शाश्वत इस अर्थ में है कि वो परंपरागत रूप से अपने में बहुत सारे विचारों को, भावों को, व्यवहारों को सम्मिलित करता हुआ चला आ रहा है आज तक और अभी तक वो गतिशील है। वो कोई काल का स्थिर बिंदु नहीं है कि आपने ये मान लिया कि बस इस काल में चारवाक हुए या लोकायत हुआ। नहीं, वो लोकायत का विस्तार अभी तक हो रहा है। और तीसरा जो पक्ष है जो ध्यान देने योग्य है वो है लोकायत का चिन्मय पक्ष। चिन्मय से अभिप्राय है कि ऐसे शाश्वत मूल्य, ऐसे वो मूल्य जिनके आधार पर लोकायत लोकायत कहलाने के योग्य होता है कि सभी से स्नेह करना, सभी के अस्तित्व का सम्मान करना, सभी के साथ एक मनुष्यतापूर्ण व्यवहार करना या वितरण करना, ये सारे क्या हैं? ऐसे मूल्य हैं जो लोकायत दर्शन को लोकायत पन जो है उसको स्पष्ट करता है। अब इस लोकायत दर्शन के 2 भाग 2 पक्ष और आप देखें। एक तो आप देखें कि ये सौंदर्य जिज्ञासा से सौंदर्य बोध की ओर अग्रसर होता है। भारत का जो कम से कम लोकायत दर्शन है, वो केवल केवल जिज्ञासाओं से उसकी गति जो है वो सौंदर्य तक चलती है, कि जीवन को सुंदर तरीके से कैसे जीना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप वेस्ट में या बाकी जगह पे लोकायत को देखने की कोशिश करेंगे, वो लोग अभी सर्वाइवल के लेवल से ऊपर नहीं उठ पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी भी प्राइमॉर्डियल फ़ियर और प्राइमॉर्डियल हंगर जो है वो अभी डोमिनेट करता है, वो उनके व्यवहार को। और भारत में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं रही जहाँ पर आपको संघर्ष करना पड़ा हो या संघर्ष की भाषा आपको शास्त्र में नहीं मिलेगी, अपनी परंपरा में नहीं दिखाई देती। लेकिन वेस्ट जो है वो उसके लिए लोकायत दर्शन का मतलब क्या है कि सब जगह प्राइमॉर्डियल फ़ियर और हंगर इन दोनों के बीच में वो सर्वाइव करने का प्रयास करता है। लेकिन भारत का जो लोकायत है, वो जिज्ञासा से शुरू होता है, क्वेश्चन से शुरू होता है, प्रश्नों से शुरू होता है और वो सौंदर्य बोध में उसकी परिणति होती है। और इस आधार पे बहुत ब्रीफली मैं अगर आपके साथ साझा करूँ तो ये 5 पॉइंट्स हैं मेरे साथ कि लोकायत दर्शन जो है वो अपौरुषेय है, क्योंकि इसका जनक व्यक्ति नहीं परंपरा है। दूसरा, लोकायत का अर्थ केवल नास्तिक नहीं, उसका अर्थ है लोक विद्या। और क्योंकि लोकायत में रहना है, लोगों ने रहना है, तो निश्चित रूप से वो विद्या के आधार पे ही रहेंगे। वो नास्तिकता का संदर्भ उसमें उस प्रकार से नहीं है। और लोक में होने के कारण क्या है, वो समन्वय की प्रक्रिया को लेकर के चलता है और वह हमें वैदिक काल से दृष्टिगोचर होती दिखाई देती है। तीसरा जो लोकायत के लिए मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि लोकायत की दृष्टिभंगी क्या है, कामना प्रधान सुखवादी होने के साथ-साथ कर्मवादी है। वो कर्म को कहीं छोड़ता नहीं है। चौथी जो बात है, लोकायत दर्शन का व्यवहार रसवादी, वर्ग निरपेक्ष, सेकुलर, उदार, सांप्रदायिकता निरपेक्ष है, परंतु धार्मिकता मुक्त कहीं नहीं है। कहीं लोकायत आपको इस तरह का नहीं मिलेगा कि वो धार्मिकता मुक्त हो गया है। रसवादी है, रस चाहिए उसको, वर्ग निरपेक्ष भी है, क्योंकि लोकायत बनेगा ही तभी। और पांचवा जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और मैं चाहूंगा कि इससे भी आप लोग सहमत ना हों, कि लोकायत दर्शन की चेतना में जिज्ञासा, रहस्यबोध, सौंदर्यबोध सहोदर रूप में निहित है, कि सेंस ऑफ इंक्वायरी
और उसमें जो एस्थेटिक लिविंग है, वो उसका कंसर्न है। उसी से वो लोकायत जो है वो परिभाषित होता है। अब इस लोकायत से हम चारवाक की ओर अग्रसर होते हैं। मैं अगले 5-7 मिनट में इन सारी बातों को आपसे साझा करूँगा कि चारवाक को अलग-अलग दृष्टियों से लोग देखते हैं, उसके बारे में सुना है और देखा है और जाना है। अब इस चारवाक को अगर आप आज इसके विषय में आपने जो सुना एवं मया श्रुतम संस्कृत में कहते हैं कि ऐसे मैंने इसको इसके बारे में सुना। जैसा कि अभी पीछे डॉक्टर साहब ये बात कर रहे थे कि भी मैंने इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो या तो आपने सुना होता है या आपने उसके बारे में देखा होता है दृष्टम। लेकिन वो देखना और सुनना एक बड़े पर्टिकुलर एंगल से होता है। आप 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री से चीज़ों को देखते हैं क्योंकि आपकी इंद्रियों का विस्तार ही उतना है। और जब आप एक कंडीशन्ड तरीके से देखते हैं, लिमिटेड तरीके से जब देखते और सुनते हैं, तो आपका ज्ञान भी क्या होता है? वो एवं मया ज्ञातम, वो भी लिमिटेड ही होता है। वो कोई 360 डिग्री एंगल वाला ज्ञान नहीं होता। हम पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। और जब इस रूप में हम देखते हैं तो आप इस सारे 4 वाक को कम से कम वैदिक आधार पर तो कम से कम 2 भागों में बाँट के देख सकते हैं। एक उसका पक्ष है प्रोटो मटेरियलिज़्म जिसे कि आदिम भौतिकवाद कह सकते हैं, जिसके प्रमाण मैं अभी आपको नीचे दे रहा हूँ। और दूसरा इसमें प्रोटो स्पिरिचुअलिज़्म आपको दिखाई देगा, जिसको आदिम अध्यात्मवाद आप कह सकते हैं या अध्यात्म कह लीजिए। और इसका जो प्रमाण मिलते हैं, वो वैदिक तो उस आधार पे मैं 2 बातें कह सकता हूँ कि एक होते हैं वैदिक चारवाक और उसी परंपरा को जब आप अग्रसर करते हैं, तो पौराणिक चारवाक आपको दिखाई देते हैं। वैदिक चारवाक के भी 2 भेद आपको दिखाई देंगे, एक दैहिक चारवाक। दैहिक चारवाक क्या है? जहाँ पर आपकी ये प्रार्थनाएँ हैं, पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम कि 100 साल जीऊँ और मेरी इंद्रियाँ इसी तरह से काम करती रहें, आदि-आदि, ये सारे हैं, मैं सभी मंत्रों को नहीं पढ़ रहा। और जब आप दूसरा पक्ष देखते हैं, दूसरा जो वैदिक चारवाक है जिसको मैंने नाम दिया है समृद्धि चारवाक, जो अपने लिए हर चीज़ चाहता है, हर वस्तु चाहता है, हर तरह का सुख चाहता है। जैसे कि आप रुद्राष्टाध्यायी में अक्सर इन मंत्रों को पढ़ते हैं, पयश्च मे, रसश्च मे, घृतम च मे, मधु च मे। ये सारे वो मंत्र इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आपको हर तरह का मटेरियलिस्टिक जो गेन्स हैं, उसकी ज़रूरत है और साथ ही साथ आपको देह भी चाहिए। तभी तो आप जाकर के सुख की परिकल्पना कर सकते हैं और सुख को अनुभव कर सकते हैं। और उसी परंपरा को जब आप और अग्रसर करते चले जाते हैं, तो आपको पौराणिक चारवाक भी दिखाई देते हैं। पौराणिक चारवाक में आप देख सकते हैं जैसे कि एक प्रमाण हालाँकि स्तोत्र साहित्य में जितनी फलश्रुतियाँ हैं, वो आपको चारवाक का ही रूप दिखाई देंगी। लेकिन इसमें से केवल देवी कवच जो सप्तशती में अक्सर आप लोग पाठ करते हैं, उसमें अगर आप देखें, तो आप क्या-क्या उससे अपेक्षा करते हैं चारवाक के रूप में? मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धि परा भवेत्, यशो वृद्धिर्भवेत् पुंसाम्। क्या-क्या नहीं चाहते? आप हर तरह का यश चाहते हैं, हर तरह की संतान चाहते हैं, हर तरह का सुख चाहते हैं। ये सारा के सारा आपको अपनी परंपरा में मिलता है। तो ये वैदिक और पौराणिक है। आगे और भी भेद हो सकते थे, लेकिन मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा। अब इस चारवाक को जिस विषय में हम मानते हैं कि ये चारवाक है, तो वो चारवाक क्या मानता है? कृपया अपना ऑफ रखिए प्लीज़ माइक। वो चारवाक क्या मानता है जिसके आधार पर हम ये कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अक्सर इसकी ही कोटेशंस हम देकर के अपना काम चलाते हैं। वो चारवाक क्या मानता है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वो चारवाक जानता क्या है और कितना जानता है ये महत्वपूर्ण है और आज की चर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। जो मैंने बाकी आपसे बातें की हैं वो पृष्ठभूमि के रूप में की है। अब इसी सूत्र को, इसी श्लोक को हम अक्सर कोट करते हैं यावत जीवित वाला। और दूसरा जो होता है कि भई जब हम चेतना की बात करते हैं तो वो हम ये श्लोक पढ़ देते हैं जड़ भूत विकारेषु कि भई जड़ भूत जो हैं वो उनमें जब विकार आता है, आपस में मिलते हैं तो उसमें चैतन्य प्रकट हो जाता है। जैसे कि पान का पत्ते में पान को जब आप चबाते हैं तो उसमें से वो रंग निकल आता है। लेकिन अब आप प्रश्न जब आप करेंगे चारवाक से कि
जो पृथ्वी को आप मानते हो, 4 भूतों को मानते हैं, तो पृथ्वी तत्व के बारे में चार्वाक की कितनी समझ है, कितनी जानकारी है और कितनी गहराई से वो उसको समझता है। जैसे मुझे अगर चार्वाक से प्रश्न करना होगा, जिस चार्वाक से आप सभी लोग परिचित हैं, तो मैं उससे पूछूँगा कि दिस अर्थ इज़ लिविंग और नॉन लिविंग? अगर वो इस बात का उत्तर दे सकता है, तो मैं उसको चार्वाक होने की मान्यता प्रदान करूँगा। इसी तरह जल को वो कितना जानता है, तेज को कितना जानता है, वायु को कितना गहरे से जानता और समझता है। और इसी तरह से फिर वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को जब मानता है, तो उसके कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके साथ साझा करूँगा। मृत्यु को ही जब मोक्ष देहोच्छेद शब्द है उसके लिए, कि उसको वो जब मानता है तो उस देह के उच्छेद से उसका क्या अभिप्राय है। ईश्वराभाव की वो बात करता है, पुनर्जन्म को नहीं मानता और सुख प्रधानता को वो महत्व देता है। इन सब विषयों के बारे में उसकी कितनी गहरी समझ है, इसके बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर साहब उपस्थित हैं, स्वामी अक्षय चैतन्य जी। लेकिन इससे पूर्व मैं उनसे आपका परिचय कराऊँ, मैं कुछ बातें और थोड़े और गहरे स्तर पे ले जाना चाहता हूँ और व्यापक स्तर पे ले जाना चाहता हूँ, कि इस चारवाक दर्शन पे चलिए हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये चारवाक का दर्शन और उसका व्यवहार हमें बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाने में समर्थ है या हमें वो मार्ग निर्देशन करता है? और अगर वो चलो करता भी है, मुक्ति की ओर अग्रसर करवाता भी है, तो हमें अपनी स्वतंत्रता के साथ क्या करना है? क्या ये भी वो हमें मार्ग निर्देशन इस विषय में करता है? क्या हमें वो कोई गाइडलाइंस देता है? फिर इसी तरह से जो हम लोग कम से कम 21वीं शताब्दी के लोग जो कंपल्सिव चॉइसेस के आधार पे जीते हैं, क्या चारवाक हमें कॉन्शियस चॉइसेस करने के लिए प्रेरित करता है या वो हमें और कहता है कि जितना तूने ऋण लेना है ले और घी पी और अपना आनंद कर? फिर तीसरे स्तर पे मैं मेरा एक और प्रश्न रहेगा जिज्ञासा चारवाक से कि जो एक तो स्वाभाविक परिवर्तन है, नेचुरल चेंजेस हैं, लेकिन क्या वो हमें डायरेक्टेड चेंजेस के लिए उत्सुक करता है कि मनुष्य हो तो मनुष्य होने के नाते आप निर्देशित परिवर्तन लेकर के आएँ। और तीसरा चौथे स्तर पर मैं चारवाक से ये जानना चाहूँगा कि क्या चारवाक इस बात के हितैषी हैं कि गुड और स्मार्ट लोग होने चाहिए इस दुनिया में या सेंसिबल ह्यूमन बीइंग्स होने चाहिए? गुड और स्मार्ट लोग आप जानते ही हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आईएएस और बहुत सारी दुनिया के लोग इसी प्रकार के होते हैं, लेकिन सेंसिबल ह्यूमन बीइंग्स बहुत-बहुत कम होते हैं। और फिर जो अंतिम बात है जो मुझे लगता है कि मनुष्यता के लिए बहुत गहरी और मुख्य बात है 21वीं शताब्दी में कि किस दिन हम लोगों को ये समझ आएगा कि हमें कितनी आवश्यकता है और हमें कहाँ पर अपने आप को रोक देना है कि नो मोर दिस मच इज एनफ फॉर मी, आई डोंट वांट एनीथिंग मोर। तो इस ये अकल ये समझ क्या हमें चार्वाक देता है या वो अनलिमिटेड सुख की बात करता है, भोगों की बात करता है? क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, तो ना तो सह अस्तित्व होगा और ना कल्याण हो सकेगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो ये सारे प्रश्न हैं जिनको हमें थोड़ा-सा देखना है और साथ ही साथ एक बात और हम देख लें कि केंद्र में जो समाज का, ब्रह्मांड का या पृथ्वी का जो केंद्र है, वो आपका अपना होना है। और आप क्या करते हैं, आप जीवन भर उपलब्धियों की ओर अग्रसर होते हैं। आप अपने को परिभाषित कैसे करते हैं? अपनी डिग्री से, अपने कर्मों से, अपने उनसे आप अपने को परिभाषित करते हैं। और जब आपका अस्थि यानी कि आपका बीइंग और बिकमिंग के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में चारवाक की क्या राय है? वो क्या समन्वय स्थापित कर सकता है कि नहीं करता? क्योंकि जब आप अपने होने से कुछ बिकमिंग की ओर अग्रसर होते हैं, कुछ करने की ओर अग्रसर होते हैं, उपलब्धियों की ओर अग्रसर होते हैं, तो एक टेंशन आता है, एक तनाव आता है और वो आपको झेलना पड़ता है। और अगर उसके बीच में आप तालमेल नहीं बिठा पाते, तो आप कष्ट के दौर से गुज़रते हैं, आपके पास सारे सुख-सुविधाएँ होने पर भी आप सुख अनुभव नहीं कर सकते। और इसीलिए हमें ये भी जानना होगा कि चारवाक दर्शन की शारीरिक और मानसिक दुख के विषय में क्या समझ है? वो कह तो रहा है सुख सुख भोगो, लेकिन मिल दुख रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करना है? तो इन सारे विषयों के ऊपर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं, कृपा पूर्वक उपस्थित हैं श्री अक्षय चैतन्य जी। वो भाष्यकार हैं मूलतः,
जो संस्कृत के भाष्य लिखे जाते हैं, उनके ऊपर वो भाष्यकार हैं और दंडी आश्रम उजेली उत्तरकाशी उत्तराखंड में वो निवास उनका है। आश्रम में रहते हैं, तो जैसा कि आप उनकी वेशभूषा से देख पा रहे हैं कि वो सन्यास उन्होंने ग्रहण कर लिया था और बड़े सुख की बात है कि उन्होंने ये सन्यास अपने माता-पिता की आज्ञा से ग्रहण किया। उनकी पृष्ठभूमि बड़ी व्यापक है, मैं उसमें बहुत नहीं आपको बताने जा रहा, लेकिन अंग्रेज़ी, बंगला मूलतः बंगला से हैं, बंगाल से हैं, बंगला, हिंदी, संस्कृत इन सब विषयों के वो विशेष ज्ञाता हैं और ये जो आप साथ में देख पा रहे हैं, ये उनकी पुस्तक है द एप्लीकेबल स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट कि चारवाक मैनेजमेंट के आधार पर उन्होंने ये पुस्तक लिखी है और कुछ पृष्ठ जो मैंने पढ़े हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराऊँगा। लेकिन उससे पूर्व मैं उनको प्रणाम पूर्वक उनका अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस वेश को धारण किया है, वो केवल वो एक तरह से अग्नि को धारण करने वाला है। ये जो वस्त्र हैं, सन्यास के जो वस्त्र होते हैं, वो वस्तुतः अग्नि का ही वर्ण है। तो मैं उनको आप सबकी ओर से और अपनी ओर से आंगिरस परिवार की ओर से प्रणाम करता हूँ और वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और इसी के साथ मैं उनकी 2-3 बातें आपके साथ साझा करके उनको सादर आमंत्रित करूँगा। उनकी ये पुस्तक जो है वो जैसा कि मैंने बताया कि मैनेजमेंट पर आधारित है। उसमें कुल मिलाकर के 7 चैप्टर्स हैं जिसमें इंट्रोडक्शन से लेकर के चारवाक स्कूल, बोरो और एन्जॉय ये चैप्टर है, डायरेक्ट एविडेंस, माइनर प्रिंसिपल्स और इसको उन्होंने मैनेजमेंट के साथ रिलेट किया है। वो किस तरह से है, ये आप पुस्तक पढ़ भी सकते हैं और वो इस विषय पे मुझे लगता है कि इस विषय पे वो चर्चा भी करेंगे। उसके अलावा जो उनकी दूसरी पुस्तक आ रही है, वो है यक्ष युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है, जिसमें लगभग सवा सौ के करीब जो हैं वो प्रश्नोत्तर हैं। तो वो सेकंड लेक्चर में हम किसी वक़्त लेंगे और इसके अलावा जो उनका एक जो तीसरा जो प्रश्न है, जिसने मुझे उनके साथ जोड़ा कि व्हाट हैपेंस व्हेन इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट इज़ नेग्लेक्टेड? तो वो चारवाक के आधार पर इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट का उनका जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, उसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों से साथ मैं उनको आमंत्रित करते हुए कुछ प्रश्न और आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ, जो मुझे लगता है कि आप सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो है कि हाउ चारवाक और लोकायत एम्फेसिस ऑन रीज़न, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस कैन बी सीन एज़ एम्पावरिंग ह्यूमन रैशनैलिटी इन 21st सेंचुरी। क्योंकि हम तो 21वीं शताब्दी में मान के बैठे हैं कि हम तो 21वीं शताब्दी में बैठे हैं, लेकिन वस्तुतः हमारे जो जड़ें हैं और जिस तरह का हमारा व्यवहार है, वो कौन-सी सदी का है, ये हम स्वयं ही निश्चित करें। और फिर देन वी हैव टू लेट अस एग्जामिन हाउ लोकायत रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी and scripture might be relevant in the contemporary debates on secularism, rationalism and social justice. इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ साझे किए हैं और मैं आपके साथ बाद में शेयर भी कर दूंगा इन स्क्रीन्स को। और इसके अतिरिक्त कुछ जो विषय मुझे लगता है कि हम लोगों को जरूर और डिस्कस करने चाहिए, हम संवाद में लेंगे उन विषयों को कि जैसे कि जो चारवाक्स नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू वेयर एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय नेचुरल लॉज रादर देन डिवाइन इंटरवेंशन, हमें इन बातों को थोड़ा-सा देखना होगा, समझना होगा। और उनका जो इट्स एम्फेसिस ऑन डायरेक्ट परसेप्शन एज़ द ओनली वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, ये कहाँ तक संभव होगा? तो इस तरह के ये बहुत सारे प्रश्न हैं, विषय हैं जिनको हम बाद में लेंगे। तो अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सन्यासी, आदरणीय माननीय सन्यास को ग्रहण करने वाले स्वामी अक्षय चैतन्य जी को, कि वो इस विषय पर लगभग हमारे साथ अगले 30, 35, 40 मिनट बात करें और उसके बाद फिर हम चर्चा आरंभ करेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जैन संप्रदाय से हमारे साथ श्वेतांबर पद्म मुनि जी महाराज वो हमारे साथ जुड़े हैं और वो इसलिए मैंने उनसे विशेष निवेदन किया था कि जैन ग्रंथ जो षडदर्शन समुच्चय है उसमें चारवाक दर्शन की आरंभ में ही जो है वो खंडन मंडन किया गया है, लेकिन जैन दृष्टिकोण क्या है चारवाक को लेकर के, उस पे मैं जरूर उनका वक्तव्य बाद में चाहूंगा जब हम वार्तालाप पे आएंगे।
तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और बौद्ध दर्शन के पक्ष से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अविनाश चंद्र जी हैं, श्रीवास्तव जी। वो बौद्ध दर्शन के प्रोफ़ेसर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में, तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के मुख्य वक्ता आदरणीय स्वामी अक्षय चैतन्य जी को और वो अपने अक्षय ज्ञान से हमें भी थोड़ा-सा चैतन्य हमारा उद्बोधित करें। तो स्वागत है सर। शिवास्ते पंथान सन्तु ओम भद्रन्नो पविताय मनः ओम शांति शांति शांति। ऐम अम्बि तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ता ईस्मसि प्रशस्ति मम नस्कृति सर्वेभ्यः नमो नमः। उपनिषद साहित्य स्थापित 9 आस्तिक दर्शन को समझाते हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में 9 के 9 दर्शनों के सूत्र उनमें पिरोए हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि उपनिषद साहित्य को ठीक से समझा जाए, उसके सार ग्रहण की क्षमता जागृत की जाए, तब जाकर समझ में आएगी बात कि 9 के 9 दर्शन ही पूर्णतः आस्तिक हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं और एक सम्मिलित रूप में हमें आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर करते हैं। और अध्यात्म व्यवहार से ही निकलता है। कौन से व्यवहार से? संतुलित व्यवहार से। संतुलित व्यवहार का मतलब आहार विहार व्यवहार का संतुलन होना चाहिए, तभी जाकर बात हृदयंगम होती है। जैसे कि चार्वाक दर्शन के बारे में जो बातें आज कार्यक्रम में बतलाई गई और जो प्रचलित हैं पठन पाठन में, शैक्षणिक जगत के धरातल पर भी, तो बड़ा अजीब लगता है कि जब आरोप लगता है कि इसका मूल साहित्य उपलब्ध नहीं है। देखिए, कम से कम 2 ग्रंथ तो हम सबके साथ हैं पास में। चार्वाक षष्ठी जो संकलन है 100 सूत्रों का, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के हिसाब से क्रम से उसमें सूत्र लिखे गए, जैसे ब्रह्म सूत्र में। दूसरा ग्रंथ है तत्व उपलब्ध सिंह, नाम ही इतना कठिन है कि प्रायः उच्चारण करने में बहुतों को असुविधा होती है, तो वो भी है। ये तो खैर षष्ठी अभी हाल का ग्रंथ है। और तत्वोपलब्ध सिंह, इसके बारे में 2 मत है, कोई इसको 7वीं शताब्दी का मानता है, कोई 4वीं शताब्दी का मानता है। अलग अलग प्रकाशकों ने भी उस हिसाब से प्रकाशित किया, वो एक अलग विषय है। पर इतना तो जरूर है कि उपनिषद तो हम सबके सामने है, सबके साथ है, तो उन्हें क्यों नहीं पढ़ा गया, उन्हें क्यों नहीं समझा गया, उनमें क्यों नहीं तलाशा गया? जैसे कि अभी बात सामने आई रुद्राध्याय ये सब की, अब देखें तो पूरा का पूरा कर्मकांड हम देख ले, किस पर आधारित है? भौतिकवाद पर ही तो है ना। जितनी कामनाएं स्तोत्रों में है, उतनी कामनाओं का पक्ष तो चार्वाक ने भी नहीं लिया। और सुख से जीना कौन नहीं चाहता? स्वास्थ्य स्वस्थ सभी के लिए काम में है। अच्छा, अब आए इसके सूत्रों पर। कोई कहता है कि इसके 4 ही सूत्र, इसलिए इसका नाम चार्वाक पड़ा। अच्छी बात है, हो सकता है। फिर आई बात कि नहीं, ये दर्शन ही नहीं है, ये मात्र पूर्व पक्ष है। हाँ भाई, ये भी हो सकता है कि पढ़ाया जाता है वैसा कई जगह, कोई बात नहीं है। फिर आई कि भैया लोकायत है, तो लोकायत है तो उसमें बुराई क्या है? लोकायत के जो अर्थ आज बतलाए कि मेरा काम और भी आसान कर दिया। खैर, अब बृहस्पति शब्द पर आते हैं हम लोग। बृहघनपति, बृहस्पति शब्द जो है प्राचीन काल के अनुसार हम देखें तो इसकी परिभाषा के अंतर्गत 2 चीज सामने आती है। क्या?
कि एक तो क्या कोई शिक्षण संस्था थी किसी जमाने में जो जहां से जो भी स्नातक होके निकलता था विषय पर उसे बृहस्पति उपाधि दी जाती थी, अथवा ऐसे आचार्यों ऐसे शोधकर्ताओं की संस्था जो एक विषय विशेष पर वो शोध करता था, मनन चिंतन निधि ध्यासन करता था, उसको अनुभूतियां होती थी, वह मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाता था, उसे बृहस्पति कहा गया। अपने यहां बृहस्पति एक नहीं है, आपको लगभग 18 से 20 बृहस्पतियों की नामावली मिल जाएगी। अब इनको कोई देव गुरु बृहस्पति का अवतार समझने की भूल ना करे, ना 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 ना, ऐसा नहीं है, सब अलग अलग है। अच्छा, रहा इसके प्रणेता की बात। प्रचलित है कि भाई देव गुरु बृहस्पति, तो भाई उनका वाक्य तो केवल और केवल पुराण में है, और पुराण तो भाई सभी जानते हैं परतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध नहीं है। तब फिर क्या किया जाए? ऋग्वेद के अंतर्गत एक आते हैं लौक्य बृहस्पति, वे हैं इसके मूल प्रणेता। अगर एक प्रणेता को मानना है तो उनको मानना पड़ेगा, अगर दो को मानना है तो स प्रणेता के रूप में देवगुरु बृहस्पति को माना जा सकता है। फिर कहा गया कि भाई इसके प्रमाणिक सूत्र फिर कहां मिलेंगे? तो उपनिषद तो है कि जो उपनिषद को भी अगर हम एक बार जरा रखने के भी जो प्रचलित हैं उनको भी अगर ठीक से खंगाला जाए, उनको भी उनका भी ठीक से विश्लेषण किया जाए तो चार वक्त समझ में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहा गया ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अब घृत की व्याख्या भी सबने अपने अपने हिसाब से लगा दी। खैर, तो ऋणम कृत्वा तो ये है कि बाद में जोड़ा गया था। पंक्ति जो थी वो थी कि यावत जीवम सुखम जीवे मृत्यु गोचर भस्मे भूत से देह से पुनरागमन कुता। हमने अपनी शोध के लिए दोनों को ही लिया, भाई खोलना है तो दोनों को खोलो, आराम से खोलो, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी से मुंह नहीं छुपाना कि अपने को नहीं, उससे उसको नहीं खोलेंगे, खोलना दोनों को ही है। ये कम से कम पता तो चले कि ऋण का मतलब है क्या, घी का मतलब है क्या। और यही एकमात्र दर्शन है भारत का जिसने सुखपूर्वक जीने को मृत्यु से जोड़ा है। भस्मीभूता स देहस्य पुनरागमन को था, जानी बात उस शरीर में तो वापस कोई लौटेगा नहीं। देखिए ये पुनर्जन्म को या पूर्व जन्म को का खंडन नहीं कर रहा है, सीधे सीधे ये क्या कह रहा है कि भाई वापस नहीं लौटेगा, भाई उस शरीर में तो नहीं लौटेगा ना, देहांत तो होगा। देहांत मतलब क्या? उस देह से अलग हो जाना। अच्छा, अब अति संक्षेप में चर्चा की जाएगी। अब इसका जो विस्तार है वो पुस्तक में भी है, चैनल में भी है, यथा समय उसका हम उल्लेख कर देंगे। कहा गया कि भाई ये ईश्वर को नहीं मानता, तो भाई ईश्वर का मतलब होता क्या है ये तो बतलाओ कोई। नहीं, ये कर्म कांड को नहीं मानता, कर्म कांड का मतलब क्या होता है। ये भगवान को नहीं मानता, भगवान का मतलब क्या होता है भाई ये तो बतलाओ। कि भगवान और ईश्वर दोनों अलग हैं। अब दोनों का भाषांतर हमने कर दिया गॉड और लगे गुड़गुड़ाने, तो उससे तो बात समझ में नहीं आएगी। देखिए पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार जब निर्धारण होता है भारतीय दर्शनों का, तब क्या होता है? एथिज्म, थीज्म, मास्तिक, नास्तिक आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड आ जाता है, भोगवाद आ जाता है। इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास खुद के अपने शब्द इतने हैं, इतने सूत्र हैं हर दर्शनों के, वही काफी हैं समझने के लिए, समझाने के लिए। तो चार्वाक ने कहा कि यावत जीवम सुखम जीवित, जब तक जियो सुख से जियो। ये देखिए, जब तक जियो सुख से जियो का मतलब क्या है, यहीं से बात खुल जाती है। अब कोई संयमित जीवन जिएगा तभी तो सुखपूर्वक जी पाएगा। अगर असंयमित भोग रहेगा तो जानी बात है वो तो फिर सारी की सारी कमाई तो कहीं और जाएगी और उसकी आयु भी क्यों छीनी हो जाएगी। सुखपूर्वक जीना तो दूर की बात है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा ठीक, और वो कहता है सुखपूर्वक जियो। तो कोई भी दार्शनिक, कोई भी विचारक कम से कम अपना खंडन नहीं करेगा पहले ही सूत्र में इस कदर,
और ये तो वैदिक काल का मामला है भाई, वैदिक ऋषियों की परंपरा का दर्शन है ये। और कोई मंत्र दृष्टा ऋषि जब कोई बातें कहता है, उसकी परंपरा में जब बातें आगे निकलती है, तो जानी बातें वे अपना खंडन तो नहीं करेंगे। तो बात आई कि भाई ये वेद को नहीं मानता, वेद को प्रमाण नहीं मानता। वेद मतलब है क्या? वेद क्या कोई पुस्तक का नाम है जिसको मानने न मानने से कुछ प्रमाणित हो जाए? वेद का मतलब एक ही है, वेद विद धातु ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान है तो दोनों अलग अलग। कहीं पर जानकारी और अनुभव के बाद वो ज्ञान बनता है, और कहीं कहीं उसको ज्ञान के रूप में भी लिया जाता है। सब निर्भर करता है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है वस्तु की, कहाँ पर प्रमाण की आवश्यकता है, कहाँ अनुभव की आवश्यकता है। कहीं पर हाँ भाई, जैसे आग में हाथ देंगे तो हाथ जलेगा, उसके लिए हमें प्रयोग की आवश्यकता है, मान लेंगे हम, ठीक है। पर जानना मानना है, यहां पर यह तो नहीं कहा गया कि कोई किताब है। असल में क्या हुआ है कि जब वेद को पुस्तक के रूप में प्रचारित, प्रसारित, प्रकाशित किया गया, तब से गड़बड़ियां धीरे धीरे शुरू होने लग गई। जब जब दर्शन की बात आती है तो दो शब्द और आते हैं हमारे सामने, दृष्टि और क्या हर दृष्टि दर्शन है? नहीं। हुआ यही गड़बड़ी, गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है जब हमने प्राय कर सारी दृष्टियों को दर्शन मानना शुरू कर दिया। शुरू ही नहीं किया, पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि जो स्थापित 9 दर्शन थे, वे धीरे 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 समाज से कटते चले गए। और क्या बात सामने आई? अरे सारे दर्शन तो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, खंडन मंडन में ही उनका समय बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता। इससे क्या होगा भाई? अब नहीं है, ना 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 ना, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है ना। फिर शब्द आता है धर्म। जब दर्शन धर्म बनता है तब उसमें एक अलगाव पैदा होता है कि उसका विस्तार होता है, और विस्तार में कहीं ना कहीं वह अपने मूल दर्शन की भावना से भी अलग हो जाता है, जैसे कि बौद्ध धर्म के साथ हुआ है। अब बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन में काफी अंतर है। वो तो खैर दूसरा विषय हो जाएगा, उस पर अभी हम प्रकाश नहीं डालेंगे, विषय भी आज का वो नहीं है। तब धीरे धीरे जब दर्शनों की सार्थकता देखते हैं, उनका तालमेल सामंजस्य देखते हैं, तो हमें बात समझ में आती है कि हाँ, बात तो सही है, रिश्ता तो है। देखिए, जब चार्वाक दर्शन में बात आई कि भाई प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या? क्या अनुभव का उसने खंडन कर दिया क्या? नहीं, अनुभव का पक्ष उसने वहां लिया है जहां पर वह प्रत्यक्ष द्वारा समर्थित है। अब इसको समझे बूझे बिना, इसका लक्ष्यार्थ देखे बिना नाटक पर नाटक लिख दिए गए, किताबें प्रकाशित हो गई। मतलब जिस तरह से कलंकित करना चाहिए वे सारे हथकंडे चार्वाक पर आजमा लिए गए। क्यों? क्या ये हमसे इतना दूर है? क्या हमारी थाती नहीं है? है। अब जिस रूप में ईश्वर की कल्पना भक्ति संप्रदायों में की जाती है, वैसे तो वेदांत ने भी नहीं माना। वेदांत को नास्तिक कहने का साहस तो कोई करेगा नहीं जल्दी से। और अपने यहाँ तो भावना ही अस्थि की है। अस्थि ये पुस्तक है, ये पुस्तक नहीं है। अभी आप यहां पर हैं, अभी वहां पर कहीं और नहीं है, तो क्या नहीं है? क्या है? कि जो है पना है, यही तो अस्थि है। अब ये लोकायत शब्द जो है, ये बृहस्पति से जुड़ा हुआ है शब्द। बृहस्पति आचार्यों की जो परंपरा थी, तो अलग 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 उनके लिए शब्द हुआ है। वेल्थ जो शब्द आया है, धन जो शब्द है, द्रव्य जो शब्द आया है, वो उस धन का द्योतक है। यानी हर तरह का, मतलब विद्या के रूप में उसको धन के रूप में, विद्या लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है ना माता सरस्वती को, कि वो देने वाली, वो प्राप्त करने वाले जो ऋषि परंपरा है, उसको नमन किया गया है। उसको मानना है कि उसके माने में तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा, किसी का सृष्टि क्रम में आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये ऐसी बात है। अब आइए भगवान ईश्वर पर। देखिए, भगवान ईश्वर देव शब्द पर अलग अलग से वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है, चार्वाक फिलोसॉफी में। उसमें आप लोग विस्तार से जो सुनना चाहें वो बाद में सुन लेना। आप लोग यहाँ पर इतना ही कहना है कि ईश्वर मतलब एक ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, अथवा आप वो लीजिए ईशावास्य वेदकम सर्वम। वहां पर अनुशासन, विवेक को ईश्वर के रूप में लिया गया। नित्य अनित्य वस्तु विवेक फलम उद्देश्य वैराग्य। वेदांत भी इसी रूप में लेता है।
वहां पर ईश्वर का कोई और रूप नहीं है अलग से, यहाँ पर खंडन नहीं है, पर वो नहीं मानते, ठीक है, उसने प्रतिपादन उस रूप से किया है। उस आधार पर किसी को आस्तिक नास्तिक कहने की भूल तो एकदम एकदम ही भूल है, नहीं करनी चाहिए। सोच समझ के बातें आगे बढ़ानी चाहिए कि वेदांत को फिर हम क्या कहेंगे? वेदांत तो उतना भाव किसी को भी नहीं देता। फिर एक बार प्रश्न आया था कि ये मोक्ष, बंधन और मोक्ष सही में है क्या, ये तो बताए कोई हमें। वेदांत तो जीते जी मुक्ति की बात करता है, मरने के बाद मोक्ष की कल्पना तो उसके साहित्य में है ही नहीं। और वेदांत का मतलब एक ही है सुधीजनों, अद्वैत वेदांत। उसके साथ में जो और बाद में जोड़ दिए गए वो क्षमा करें हमें, वे क्योंकि उन लोग के लिए पौराणिक साहित्य ही मात्र प्रमाण है, वो उपनिषदों तक नहीं गए कोई भी, सबको पता है। तो ये जो परंपरा है कि भाई शरीर की जब अपनी सत्ता नहीं है तो कौन बंधन कौन मुक्त, कहां की अविद्या किसको अविद्या, और कोई कहीं ज्ञान तो किसको ज्ञान होता है। अब एक बात सामने आई थी कि आत्मा, आत्मा शब्द बड़ा मधुर शब्द लगता है सुनने में, नहीं? देखिए, आत्मा शब्द भी कल्पित शब्द है, कल्पा गया है क्या? हाँ, धीरे धीरे शिष्य को बोध करवाने के लिए अगर पहले से कह दी जाए कुछ नहीं है तो उसके बाद समझ में नहीं आएगा, अनुभव तो बहुत दूर की बात हो गई। तो कल्पित शब्द है, कहां लिखा है? योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। यहां पर इस तरह से जब बातें आई कि आत्मा और ब्रह्म दो को मानेंगे तो दो तत्व हो गए। अपने जो 9 दर्शन हैं उसको और भी अगर दृष्टांत के रूप में अगर समझना चाहें, जैसे नदी जब बहती है तो कई तरह के तट घाट आते हैं, धीरे धीरे वह सागर में जाकर मिलती है। वैसे तो हमारे दर्शन है, जो 9 दर्शन है, 9 घाट हैं, अपने आप को आरोपित नहीं करते कि तुम मुझे मानो, बाध्य हो कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, नहीं मानोगे तो श्राप दे दूंगा। नहीं, अपने आप कोई परंपरा ही नहीं है वो, अपने यहाँ तो आकाश धर्मा गुरु की परंपरा है मुख्यतः। जिसकी जिस घाट में लगे कि यहां भी तसल्ली हो गई है, निवृत्ति हो गई, हमें क्षुधा निवृत्ति जो कैसे भी हो तब ठीक है, रहो। और प्रश्न है तुम्हारे तो आगे बढ़ो, देखो खोजो चरय वेदी, खोजो जानो विजिज्ञासितव्य, अपने आप को जानो समझो और उस पर ध्यान लगाओ, निधि ध्यान और करो, अपने आप उस अनुभव की सीमा तक पहुंचो। अपने यहां ये है मामला कि तटबंध है घाट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, उस सागर में जैसे नदी मिलती है वैसे ही वो साधक का उस स्तर आ जाता है जब वो समझ जाता है कि नहीं तब तो हम अब जानने का कुछ शेष नहीं रहा, जब उसकी जो योनि है उसके अनुसार वह अपना स्वधर्म निभाता है। ये है अपने यहां बात जो प्रारंभ होती है चारवाक से। दूसरे तो भाई देह को आत्मा माना तो क्या 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 नुकसान, क्या गलत किया इसमें? उपनिषद तो खुद कह रहा है, न वार्य सर्वस्य कामे स्वरूपेण भवति आत्मसु कामाय सर्वम प्रियम भवति। और देहात्मवादी कौन नहीं है कहिए? कोई स्थूल शरीर को आत्मा मानता है, कोई सूक्ष्म शरीर को मानता है, कोई कारण शरीर को मानता है, मानते तो सभी हैं कमोवेश, खुलकर नहीं बोल पाते वो एक अलग विषय है। क्या इस पर भी अलग से वीडियो है, कौन हम सब मतलब देहात्मवादी पर और नास्तिक शब्द पर देखें। तो क्या नास्तिकवाद क्या हम लोग नहीं है क्या? कुछ भी थोड़े बहुत तो हो जाते कि नहीं होते, कभी कभी थोड़ा सा मन मुटाव हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, संबंध विच्छेद हो जाए, तो एक दूसरे के प्रति क्या हमारा भाव रहता है? जैसे मानो दुनिया में ही नहीं है, न अस्ति, है ना? उसका ही विस्तार आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो ये जो चारवाक की जो दृष्टि थी वो यही थी कि जो समाज है वो अपने आप को जाने समझे, संयमित व्यवहार करे, आहार विहार व्यवहार तथा अब आध्यात्मिक रूप से अपने आप को सजग करे, अपनी चेतना को विकास करे, उसमें डूबे, उसको समझे। उसको समझे बिना
वो आगे कैसे बढ़ेगा? भोग विलास में डूब जाएगा तो वो खुद अपने आप को बर्बाद करेगा, उसके साथ है उसको भी बर्बाद करेगा। यहाँ पर वो दृष्टि नहीं है चारवाक की। अपने यहाँ जो निषेधक साहित्य देखें, जो उनमें जो भौतिकवाद है, वो भौतिकवाद अध्यात्म के साथ चलता है। अपने दीपावली की रात को जब माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जितने भी कर्म कांड हैं अपने अलग अलग धर्मों के हिसाब से भी देखें, भारतीय धर्मों के अनुसार, वो किस लिए? भौतिक सुख साधनों के लिए तो है ना। पर जब वो भौतिकता अध्यात्म के साथ में जुड़ जाती है तब वो दर्शन बन जाती है। और केवल जब भौतिकवाद रहता है तो जानी बाजी से पश्चिम का भौतिकवाद है वो रहेगा। जब खाली भोग विलास है और कुछ नहीं है, वहां पर कोई जिम्मेवारियां नहीं है, वहां पर कर्तव्य नहीं है, वहां पर केवल अधिकार की भूख है, अधिकार की लड़ाई है। खैर एक हद तक ये भी सही है, पर अनियंत्रित ना हो। अपने यहाँ पूरा का पूरा मामला वहां से शुरू होता है, वहीं पर कि पूरा नियंत्रित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, अपनी रोक टोक नहीं है। क्षमा करें, अपने यहाँ गरीबी का पक्ष बिल्कुल भी नहीं लिया गया है ना ना। किसी बड़े ग्रंथ में आपको कहीं भी एक पंक्ति नहीं मिलेगी कि गरीब बन के रहो, ना ना, बिल्कुल नहीं है। रसोई सहस से लेकर सहनो, यश से लेकर सहनो, ब्रह्मवर्ष सब तक कितनी पंक्तियां आप देखोगे आप खुद परेशान हो जाओगे। पूरा का पूरा वैदिक वांग्मय जो बड़े ग्रंथों तक का मामला है वो पूरा इस तरफ है। हुआ ये कि वेद के नाम पर कर्म कांड को अतिरंजित ढंग से महिमा मंडित कर दिया गया और समाज पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए भेदभाव डाल दिया गया। जब चारवा, क्योंकि देखिए परिव्राजक शब्द पाली में परिवाजक है, उन्हीं लोगों ने सबसे पहले इस शब्द को चारवकों के लिए थोड़ा व्यवहार किया था, परिवार, क्योंकि घूमने वाले थे। ये विहार बनाने वाली परंपरा तो बाद में शुरू हुई है। ये परिव्राजक देश में भ्रमण करते थे और अपनी विद्या से और उसको साधारण रूप में समझाने के लिए लोगों को समझा देते, तो लोगों को अच्छा लगता था। उनको बात समझ में पकड़ में आती थी कि जीवन से भागने का नाम नहीं है, अपने को ये मनुष्य मिला है, कर्मयोग करना है। पर जब राज सत्ता ने देखा, आप देखिए यहां पर अंतर क्या आता है कि जब इसमें इतनी अच्छाइयां थी तो कलंकित क्यों हुआ? हाँ देखिए, इसने एक या दो बातें ऐसी कह दी। एक तो कहा इसने कि लोक प्रसिद्ध राजा स ईश्वरा। हाँ जी, वहीं पर इसने देखा जाए तो झगड़े की शुरुआत हो जाती है कि लोक प्रसिद्ध राजा मतलब क्या, वंशानुगत परंपरा से ये राजा को राजा नहीं मानता, उसके पक्ष में ये इसने बात ही नहीं की। तो जो राज सत्ता थी वो नाराज हो गई। जो अलग अलग संप्रदाय वाले भी थे, चाहे शाक्त हो, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव हो, राज सत्ताएं वे नाराज हो गई, रुष्ट हो गई कि यार ये तो गजब का काम है, ये जनता अगर भड़क गई तो फिर हमारी दाल कैसे गलेगी। तो विद्वत समाज जो था वह राजाओं के द्वारा ही देखा जाए तो समर्थित था। तो उन सब ने मिलकर, जानी बात है, वो एक ये पे शुरू हो चुका था मामला आपके गुप्त काल से, गुप्त काल, मौर्य काल, फिर जानी बात जब मध्य युग में तमाम जो भक्ति संप्रदाय, फिर उन्होंने तो बस पूरी आहुति दे दी अग्नि में, एकदम इसको अलग कर दिया। कि चूंकि संस्कृत पठन पाठन की भाषा नहीं रही, पाली, प्राकृत, फिर उर्दू, फिर अंग्रेजी, फिर सब और भी प्रांतीय बोलियां, सब का बोलबाला हो गया जगह जगह। तो जो संस्कृत में लिखी हुई बातें थी वो एक वर्ग विशेष के हाथ में आ गई, उन्होंने अपने हिसाब से समझाना पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जानी बात है, ये दर्शन नास्तिक है, ये दर्शन नास्तिक है, ये दर्शन अलग है, ये दर्शन तेरा है, ये दर्शन मेरा है। और जब दर्शन धर्म बनने लगे तो उनके आचार्यों ने, उनके समर्थकों ने उसका विस्तार करना शुरू किया। तो जानी बात है फिर चारों दर्शन की तो ऐसी की तैसी होनी है, लेकिन एक दूसरे के दर्शन का भी भरपूर खंडन किया। तो खंडन मंडन तो बाद के आचार्यों की देन है, समर्थकों की देन है। क्षमा करें, मूल दर्शन में वो भावनाएं नहीं है, वो विस्तार के लिए तो करना पड़ता है, क्या बड़ी बात है इसमें। अब बाद में जब वो बौद्ध दर्शन के और आचार्य ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं
उन्होंने बस कुछ ऐसी बातें लिखी जो जैसे आजीवक के बारे में लिख दी, चार्वक के बारे में लिख दी, और जगह जगह लिख दिया गौतम बुद्ध वाच से कहते ना संस्कृत गौतम भगवान वाच, वैसे कर दिया गौतम। अरे गौतम बुद्ध ने नहीं कहा है भैया। ये एक चालाकी होती है कि अपनी बात मनवाने के लिए कि भाई बड़ों के नाम से कह दो ये वाच है वो वाच है, जानी बात है, समाज तो मानेगा ही मानेगा। क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ने वो सब बातें कही होती, जानी बात धम्मम पास, उनका कोई तालमेल भी तो होना चाहिए। नहीं कि जो जो सिखा रहे हैं समझा रहे हैं, जो उनकी विचार एक श्रृंखला है, उसके साथ तो ये बातें मेल ही नहीं खाती जो आजीविक दार्शनिक के नाम से जो प्रचारित प्रसारित की जाती। अब आजीवक को लोग अलग से दर्शन मानते हैं, जबकि ये चार्वक दर्शन का ही विस्तार। जब संयमित जीवन जीना पड़ेगा तो जानिए बात उसमें उपवास भी आएगा। तो उपवास की भावना तो जानिए बात जैन दर्शन बहुत अधिक विस्तार से। उसके लिए चाहिए ध्यान, ध्यान की धारणा, ध्यान की जो अवधारणा है, धारणा ध्यान समाधि, तो उसमें विपश्यना जो आती है, जाने बताऊं तो बौद्ध दर्शन आएगा। तो तालमेल संगति सबके सबके साथ लगती है, पर हम लगाना चाहें तब जब जब हम अपनी दाल खुद गलाने के बाद अपनी खिचड़ी अलग पकाना चाहते हैं, दाल अपने हिसाब से पकाना चाहते हैं, तो जानिए बात है गड़बड़ी तो होनी होनी। इसलिए आज एक दर्शन का विद्यार्थी एमए या के पीएचडी करने के बाद भी जब पूछता है कि कार्यक्रम में हम लोग इसको जीवन से कैसे जोड़े, क्यों जीवन से जोड़ना, तो पाठ्यक्रम में तो ये चीज नहीं है। पूरे पाठ्यक्रम में कुछ पुस्तकें फिर बाद में हम लोग को भी देखने को मिली, बड़ा अचरज होता है कि 300 पन्ने की किताब है, 200 पन्ने तो खाली खंडन मंडन में आपने लगा दिए कि फला ने ये कहा, ढिकड़े ने ये कहा, उसने ये कहा। अरे भी उसने खुद ने अपने दर्शन के अपने विचार में जो कहा है वहां पर तो अब लक्षार्थ देखिए, लक्षार्थ तो देखने का समय नहीं है। पर ये होता है जब हम अपने में देखते हैं तो आकाश की ऊंचाइयां पाताल की गहराइयां नापने बैठ जाते हैं, और जब किसी और दर्शन की बात आती है तो उसको एकदम धक्के दे देते हैं, जिसको बोलते हैं धर्म धक्का देना, वैसे दे देते हैं। चार्वाक ने जब कुछ बातें उठाई, चाहे भले वो कर्म कांड पे हो, सब चीजों पर हो, तो मानस में क्या है, बेचाई बे धर्म दुही लय ही नहीं है क्या? और जितने भी आप ग्रंथों में देखोगे तो सबने एक तरह से पाखंडवाद का विरोध किया है। पाखंडवाद मतलब क्या कि जहां पर हम आंसुओं का दोहन करने लग जाते हैं, जहां पर ईश्वरीय सत्ता की व्याख्या भी हम अपने हिसाब से करते हैं। तभी तो उपनिषद को कहना पड़ा कि न वारे धर्म से कामाय धर्म प्रियम भवत्यात्म सुकामाय धर्म प्रिय होती। धर्म के लिए धर्म प्रिय नहीं होता, अपने प्रयोजन के लिए धर्म प्रिय होता है। ये सारी बातों के आधार पे जब हम चार्वाक को और समझने का प्रयास करते हैं, कोई चार्वाक सही में दे क्या रहा है, हमें समझाना क्या चाह रहा है, हमें क्या करवाना चाह रहा है हमसे, वो तो यही करवाना चाह रहा है। आज के हिसाब से भी देखो, चरित्र निर्माण की शिक्षा जब चार्वाक दे रहा है, और जिनको चरित्र से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने चार्वाक को और भी हद से ज्यादा कलंकित कर दिया। पूरी जिम्मेवारी के साथ में अक्षय चैतन्य ये बात कह रहा है, प्रमाण सहित कह रहा है। जिनको संयमित जीवन नहीं खुद जीना था, न उनकी इच्छा थी कि समाज भी जिए, तभी उन्होंने क्या किया, आप लोग सब अनुभवी हैं। जैसे एक वर्ग ने शास्त्रों के आधार में समाज का शोषण किया, ठीक। दूसरी संस्थाओं ने, संप्रदायों ने क्या किया, तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, आओ हम तुम्हें जनेऊ दे देंगे, तुम्हें शिखा सूत्र का अधिकार है, तुम्हें इसका अधिकार है, तुम्हें उसका अधिकार है। चलो भाई, समाज उसके द्वारा पीछे दौड़ने लग गया, वो एक अलग से दुकानदारी शुरू हो गई। पर दोनों ने ही नहीं कहा कि सही में शास्त्रों में क्या लिखा है और क्यों लिखा है। क्यों भाई, उपनिषदों में शिखा सूत्र की व्याख्या क्या है, बड़े ग्रंथों में अग्निहोत्र की व्याख्या क्या है, क्या समाज का उससे कोई संबंध नहीं? दो एक कार्यक्रम में जो हमने बात उठाई तो कहा कि नहीं, तो सिद्धों के लिए, हमने सिद्धों के तो कोई ग्रंथ ही कभी नहीं लिखा गया, कोई नाम तो बताओ भैया जो सिद्धों के लिए लिखा गया है। सिद्धों को तो ग्रंथ की आवश्यकता यूं भी नहीं पड़ती, तो साधकों के लिए लिखा गया है। जब उपनिषद में गुरु शिष्य संवाद है तो जानी बात है, शिष्य कोई साधक तो है, सिद्ध तो है नहीं।
सिद्ध होगा तो थोड़ा ना कोई इसको पूछेगा क्यों बेटा तुमको क्या पूछना है, वो तो सिद्ध हो गया, उसको क्या आवश्यकता पड़ी है फिर। ना 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 ना, जानबूझकर उन उपनिषदों को अलग रख दिया। वेद की जब अनुक्रमणिका तैयार हुई, वेद के नाम पर जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, आप लोग खुद देख लीजिए, इतने मोटे मोटे बड़े बड़े विशालकाय ग्रंथ निकलते हैं, पर उनमें वो उपनिषद का ऊ भी आपको नहीं मिलेगा। कोई कहते क्या वो आर्ष ग्रंथ है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्यों कहता है? इसलिए कि वो उपनिषद, उनकी बातें अगर समाज के सामने आ गई, समाज को समझा दी गई, तो समाज जग जाएगा। और लोग नहीं चाहते कि समाज सही में जगे, नहीं चाहते। और ये आज की देन नहीं है। हम लोग खुश हो जाते हैं मैकाले को दोष देकर, इसको दोष, उसको दोष, उसको दोष देना। पर ये सारी बातें शुरू हो चुकी थी पहले से ही, चाहे वो गुप्त काल हो चाहे मौर्य काल हो, धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी कि भी समाज को अपने को वश में रखना है, फूट डालो राज करो। तो कैसे फूट डालेंगे? उपनिषद को समाज के सामने से हटा दो, और जितने भी ग्रंथ है उसका विस्तार करो, और सब बातें लिख दो, जोड़ दो, छेपकों की जो है उनकी भी खोज मत करो, उनको आगे बढ़ाओ छिपकों को। तभी तो उटपटांग बातें सामने आ जाती हैं। क्यों भाई? किस लिए? अब कोई कहे कि नहीं, वो एक दो जगह आया प्रश्न कि भाई उपनिषद प्राचीन भी होने, ठीक है उपनिषद प्राचीन है कि नहीं, वो सब वो भी सामने आ जाते हैं। देखिए भाष्यकार, हमारी परंपरा में भाष्यकार का मतलब हम लोग आदि शंकराचार्य से लगाते हैं। उनका एक ग्रंथ है तत्वबोध, जिसका आधार है शारीरको उपनिषद। एक उनका प्रणकर ग्रंथ है अपरोक्षानुभूति, उसका आधार है तेजोबिंदु उपनिषद। उनमें तो पहले से ही चीजें लिखी गई हैं, शिखा सूत्र है और अष्टांग, ये सब की बातें। मतलब वो कोई चाहता ही नहीं कि उन बातों को सामने रखें। क्यों भाई? अब कहा गया कि भाई जो श्राद्ध ये सब है, जो चार्वाक की वाणी है, क्यों कही उसने ये बात आखिर? केवल खंडन की दृष्टि से? वो तो भाई गुरु नानक देव ने भी प्रश्न किया था। किस लिए किया था यह प्रश्न? और देव गुरु बृहस्पति ने भी कुछ कहा है तो क्यों कहा? क्यों तो आना चाहिए ना। देखिए एक वो समय भी था, वो तो खैर कई कालखंडों में नाना रूपों में आया है भारतीय सभ्यता में, कि जब कर्म कांड का इतना बोलबाला हो गया था, अति होने लग गई थी, चाहे भले वो नर बलि पशु बलि के रूप में हो, हवन के रूप में हो, मतलब लोग कर्म योग कर्मठता को छोड़कर काम धंधे को जरा दरकिनार करके इस पर जरा ध्यान देने लग गए थे, जो कि गलत है, उचित नहीं है। समष्टि प्रबंधन के अनुसार अगर हम देखें तो वहां पर जरूरी है समाज का ध्यान उससे अलग हटाना। कि तुम क्या कर रहे हो? तुम केवल अपनी उन्नति का मार्ग खोज रहे हो, तुम्हें खोजना है सबकी उन्नति का मार्ग। और जब सुखपूर्वक जिएंगे तो हमें साधन चाहिए, साधन जीने के लिए हमें चीजें बनानी पड़ेंगी, खोजनी पड़ेगी, आविष्कार करना पड़ेगा। इससे बहुतों का भला होगा, बहुतों को कामकाज मिलेगी, अर्थव्यवस्था समाज की सुधरेगी, राष्ट्र की सुधरेगी। उसमें बुराई क्या है भाई? पर उस दृष्टि से तुमको सोचना नहीं है, समझना नहीं है, वो आयाम तो हमें देखने नहीं है, जांचने नहीं है। और कोई जो जांच रहा है तो उसको आगे नहीं बढ़ने देना, सवाल ही पैदा नहीं होता है। दो एक जगह एक बात है कि हमने कहा कि भाई आप लोग आते हो ठीक है, कम से कम अपने विद्यार्थियों को भी जोड़िए। स्वामी जी कोई सुनना ही तो नहीं चाहता। भैया आप लोग जानते हैं, हम तो बीएचयू में किया था 2013 में, जब हमें बुलाया गया था वहां पर इस विषय पर बोलने के लिए, तो वहां भी हमने ऐसे कुछ अनुभव किया कि क्या सब सही में इच्छा क्या है कि दर्शन की दार्शनिकता को सामने रखा जाए, कि दर्शन के नाम पर एक प्रदर्शन कर दिया जाए, बस। नहीं, ना 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 ना, भाई जब पाश्चात्य तरीके से भारतीय दर्शनों को खंगाला जाएगा, समझा जाएगा, तब क्या वेदांत भी समझ में आएगा? नहीं आ सकता। तब वेदांत के नाम पर भी क्या होगा? मैं ब्रह्म तू ब्रह्म आप भोगे, जैसे भोगना है वहां पर यह दृष्टि रहेगी। बंगलोर में
जब हम वहां पर थे तो वहां पर एक जैन मुनि भी आए हुए थे, भारतीय थे वे। तब उनसे जब चर्चा हुई तब उन्होंने अपने बारे में कहा कि स्वामी जी हम पहले दिगंबर थे, फिर हमने हमने फिर अपने वस्त्र धारण किस लिए किया? तो हमें जो बीमारी थी उसके लिए ऑपरेशन कराना था। बोले अच्छा। तो हमने हमको ये उचित नहीं लगा कि हम यहाँ पर, तो हमने वस्त्र धारण करके हमने फिर आपके यहाँ इसको कैसे स्वीकार कैसे किया गया? तो स्वामी जी कुछ ना पूछिए, हमें बहुत झेलना पड़ा। हमने क्या सुनना पड़ा, जरा हमें समझाइए आप। बोले लोगों ने कहा कि हमारे समाज के कि आपको समाधि लेनी चाहिए, आपने ये क्या कर दिया ये। तो हमने यही कहा कि हमने फिर आपने क्या उत्तर दिया? आप हमें खाली इतना बता दो, हमें डिटेल नहीं चाहिए, विस्तार मत बोलो आपने हम बेकार में फिर राग द्वेष बनता है। तो हमने ये कहा कि जीवित अवस्था में, शारीरिक दैविक अवस्था में जितना समाज के काम आ सकेंगे, मरने के बाद क्या काम आएंगे? हमने बात तो आप सही कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर किसी का खंडन मंडन नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, सबकी परंपराओं का सम्मान है। पर यहाँ पर उद्देश्य क्या है कि भाई आपको क्या केवल समाधि चाहिए? केवल समाधि से मतलब है? उस व्यक्ति की जीवितावस्था में जितना वो काम आ सकता है समाज, उससे क्या मतलब नहीं है आपको? वहां पर एक तरह का मौन छा जाता है। लोग फिर क्या तो कटुता पर आ जाते हैं या विश्लेषण करना ठीक से भूल जाते हैं बहुधा। यही तो चार्वक ने पूछा था। चार्वक ने जब पूछा है बातों बातों में, तो इसी आधार पर पूछा था। चार्वक ने खंडन नहीं किया है, उसने प्रश्न रखे हैं। जब उसने वेद पर कहा कि निशाचरों की है, भांडों मस्खरों की है, तब कम से कम ये तो देख लेते कि ये सारे शब्द आए कहां से और इनका लक्ष्यार्थ क्या है, क्यों कहा है। कि वैदिक ऋषि की परंपरा में कोई अगर कहता है तो कोई ऐसे तो नहीं कहेगा ना। अब जैसे अद्वैत दर्शन है, आदेश भाष्यकार के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, पर उनकी खोज तो नहीं है ना। चार्वक दर्शन चार्वक की खोज तो नहीं है, उसकी परंपरा में तो कई हुए हैं। घोषाल हुए हैं, अजित के शामिल हुए हैं, खोजने पर हो सकते एक दो नाम और भी मिल जाए, पर अधिक चर्चित चर्चा के नाम से ठीक है। चार्वक है तो है, उसमें की बुराई क्या है? परंपरा तो लौक के बृहस्पति से शुरू हुई है, नई से तो नहीं हुई है। इन सब आधार पर जब हम देखते हैं, चार्वक को समझने का प्रयास करते, तो हमें लगता है कि नहीं, तो चरित्र निर्माण की बात कर रहा है कि संयम में जीवन, सुखपूर्वक जीना और मृत्यु से जोड़ के देख दिया। अगर ये भोग विलासी होता, आप ध्यान दें कि अगर ये भोग विलासी होता तो कदापि नहीं कहता स्वर्ग से दूर रहो, अप्सराओं से दूर रहो, स्वर्ग के पीछे मत भागो कि वो अंतिम नहीं है। यहां तक कहा है चार्वाक ने, पर हमें तो देखना ही नहीं है ना उन सब बातों को। हमें तो केवल मतलब है खंडन से मंडन से, और किसी से मतलब नहीं है। तो हम कैसे पढ़ाएंगे चार्वाक की अच्छाइयों को? तो मतलब जानी बात है, उसको तो फिर अलग करने भाई। और तो और चाणक्य ने, हाँ ये चाणक्य तक ने उसकी बातों को ग्रहण किया अपने साहित्य में। जैसे ना कि वो हाथ में जब कबूतर हो तो वो भले वो असुंदर कबूतर है, अगर मोर दूर है तो मोर को रहने दो, जो कबूतर है वही ठीक है। तो इस बात को जब चार्वक कहता है तो चाणक्य ने तो वैसे का वैसे ही उठा लिया। सिर्फ एक या दो पुस्तक में हमने देखा है कि वो अन्वेषक कहता है चार्वक को, बस और कुछ नहीं है। वो खाली अपने, हम लोग सोचते हैं कि ये चाणक्य की खुद की बातें हैं, पर जब अध्ययन होता है, स्वाध्याय मनन चिंतन निधिध्यासन होता है और तद अनुसार साधना होती है, तब बातें समझ में आ जाती करे ये तो बातें यहाँ से ली गई है, इसकी संगति यहाँ से लगती है, उसकी बातें संगति वहां से उपनिषद से लगती है। वो तो वही रहने, इसलिए तो उन्होंने उपनिषद को अलग कर दिया गया। उपनिषद को अलग करने का सबसे बड़ा कारण एक ये है जिस पर दृष्टि ही नहीं गई। सिर्फ ये दृष्टि कर दी गई कि में कुछ नाम है इसलिए इतिहास के अंग हैं, संहिताओं के अंग नहीं बन सकते हैं। क्यों भाई? आप जो श्रुति को माता मानते हैं, हाँ, तो भाई माँ को इतना तो अधिकार होना चाहिए कि कैसे सजे सवरे, कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करे। ये तो वही बात हो गई
कि श्रुति को हम माँ भी मानते हैं और ये भी आशा करते हैं कि माँ कौन से रंग की बिंदिया लगाए, कौन से रंग की चूड़ियां पहने, कौन से रंग की चप्पल पहने, ये हम तय करेंगे। माँ किससे कैसे बात करे वो हम तय करेंगे। वाह भाई वाह, क्या संतान हो भाई, कैसी आस्तिकता है, कैसी वैदिकता है, कैसा हिंदू धर्म है ये, कैसा हिंदुत्व है, कुछ भी तो नहीं है। वेद को जब माता मानते हो, श्रुति को जब माता मानते हो, उसको तो अधिकार होना चाहिए ना कि कैसा स्तर है। जो उपनिषद की प्रार्थना में ये आता है कि मर्त्य स पत्न्याः, मतलब मेरा बैरी पत्नी परिवार सहित मर जाए, ऐसी इस स्तर तक की प्रार्थना है। क्या कह लोगे आप इससे फिर? क्योंकि उसको सबके स्तर का मान रखते हुए आगे बढ़ाना है, अपने से बांध कर नहीं रखना। देखिए वो परंपरा कहां तक जाती है। 18वें अध्याय गीता में यथेच्छित यथा करो, केशव खुद कहते कि अर्जुन जो मुझे कहना था मैं कह चुका, तुम्हारी जो इच्छा करो। योग वशिष्ठ तक में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कहते हैं राघवेंद्र सरकार को कि ना मुझे जो कहना था मैं कह चुका, अब तुम्हारी जो इच्छा सो करो। अपने यहाँ तो जबरदस्ती बात बनवाने की परंपरा ही नहीं है, बड़े ग्रंथों में, बड़े साहित्य में, ना बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। अपने यहाँ तो ऐसे ऐसे एकमात्र उदाहरण देखा जाए तो वो प्रमाणिक उदाहरण है कि आचार्य मधुसूदन सरस्वती हुए थे, उनके ग्रंथ द्वैत सिद्धि का खंडन उन्हीं के शिष्य रामाचार्य ने किया था। तंगड़ी नामक टीका लेके गुरु दक्षिणा में इसको भेंट दी। अब देखिए ये वो जमाना था जब गुरु को भगवान से अधिक महत्व मिलता था, पर वहां पर उन्होंने क्या कहा, मुझे गर्व है मेरे शिष्य ने मेरा खंडन किया। कोई दूसरा उदाहरण इस तरह से प्रामाणिक उदाहरण आपको नहीं मिल पाएगा। ये है हमारे वैदिक वांग्मय की निष्ठा, ये है हमारे वैदिक मार्ग का परिचय, ये है चार्वाक से लेकर वेदांत तक की परंपरा का उद्घोष जो हमें सही में जीना सिखाता है, मरना सिखाता है, आगे बढ़ना सिखाता है, जो हमें बतला देता है कि व्यवहार जारी रखते हुए अध्यात्म को हम कैसे, अध्यात्म की प्रगति हम कैसे करें, कि तो जरूरी है। और व्यवहार भी जरूरी है। जब तक शरीर रहेगा, आप जंगल में भी रहो, गुफा में भी रहो, तो अपने आप से तो व्यवहार चलता रहेगा ना। हम शांत हुए बैठे रहेंगे तो विचारों में तो पता नहीं कितने लाखों की भीड़ है इसमें, दिमाग में, मन में, तो विचारों का उथल पुथल चलता रहेगा। ये जो चीजें हैं इस पर ध्यान रखते हुए हमें समझना चाहिए कि चार्वक दर्शन चाहता क्या है और क्यों है। यही बात जो प्रश्न आए थे कि भाई तत्वों के बारे में, तो उपनिषद तो भाई 4 तत्व भी मानता है और कहीं कहीं 3 तत्व भी मिल जाए संदर्भानुसार। फिर बात है कि पृथ्वी के बारे में कितनी जानकारी और जल के बारे में कितनी जानकारी, तो इसने इशारों में सारी बातें समझा दी। जब संयमित जीवन रहेगा मनुष्य का, तो क्या रहेगा, न तो इतना भयावह प्रदूषण रहेगा, न साधनों संसाधनों का दोहन रहेगा। तो अपने आप ही देखा जाए तो प्रकृति का एक संतुलन भी अपने आप प्रमाणित होता है इसके द्वारा। उसकी जो पकड़ है वो व्यवहार से अध्यात्म और पूरा जीवन को लेकर साथ में चलता है। वो रुकता नहीं है, वो सिर्फ अपने तक स्व केंद्रित नहीं है। वेदांत भी यही कहता है, वेदांत भी स्व केंद्रित की बात नहीं कहता। इसलिए वहां पर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, वहां पर छोड़ने की बात नहीं है। अपने आप कोई चीज छूट जाए, उन्नति के आधार पर उस ओर इशारा है। इसीलिए चार्वक को कलंकित करना अनिवार्य हो गया। संप्रदायों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा
बस और क्या जरूरी था। क्योंकि जो दर्शन इस तरह से बातें कर रहा है, समझा रहा है, और कहीं समाज को समझ में आने लग गई और समाज कहीं पूछने बैठ गया कि उपनिषद में अष्टांग योग क्या है, तो उपनिषद में अग्निहोत्र क्या है, हमें समझाओ, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो पूरा ये जो घालमेल है जी, चलिए तभी चल पाएगा ना जब हम अपने हिसाब से दर्शनों को परिभाषित करेंगे, आस्तिक नास्तिक में बांट देंगे। भाई जानी बात है, सुपारी को सुपारी समझना अपौरुषीय ज्ञान है, और सुपारी को गणेश समझना पुरस्कृत ज्ञान। और लिखे तो गया ही, वैदिक साहित्य लिखा गया, ये तो है नहीं कि दिखाई नहीं गया। चाहे भले भोजपत्र में हो, शिलापत्र में हो, नहीं भी हो, तभी तो हमें जैसे मिलता कैसे, मिला तभी है जब वो लिखा गया है। फिर वही बात आती है कि हमें वेद को पुस्तक के रूप में आगे बढ़ाना था, कर्म कांड की विशेष धारा को आगे बढ़ाना था, और अपनी संस्थागत कामनाओं लालसाओं को आगे बढ़ाना था। तो इसके लिए जरूरी था कि हम चार्वाक जैन बौद्ध को नास्तिक कहें, और चूंकि वे दोनों तो भाई धर्म बन गए, आगे बढ़ गए, तो चार्वाक को चलो एकदम रहने दो। हाँ, ये है कि चार्वाक धर्म भी एक धर्म बन के पनप रहा है। अब वो आखिर में क्या रूप लेगा वह अलग विषय है। मध्य प्रदेश से शुरू हो चुका है, कई जगह उसकी शाखाएं भी खुली। हमारे पास भी आया था, संपर्क किया था लोगों ने कि आप हमारे, चलिए आप परिभाषा कर दीजिए। हमने नहीं, ईश्वर की परिभाषा हम आपके हिसाब से नहीं करेंगे। नहीं, वो ईश्वर को नहीं मानता, किस ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर की व्याख्या आप कर दो, क्योंकि आपके ईश्वर की व्याख्या तो हो सकता है वेदांत भी ना माने, हम भी ना माने, कोई भी ना माने। इस ढंग से जब व्याख्याएं एक वर्ग मानने लग जाता है चार्वाक की आड़ में, और अब तो ये फैशन चल पड़ी है, कोई अपना पॉडकास्ट कर रहा है चार्वाक के नाम से, कोई अपना नाम ही चार्वाक रख दे रहा है, तो उससे क्या प्रमाणित हो जाएगा? चार्वाक दर्शन तो आज ये आ गया कि भाई हम अपने हिसाब से व्याख्या करें। कर भैया व्याख्या, हमें तो नहीं करनी, हम इतने बड़े विद्वान है भी नहीं, हमें बनना भी नहीं है। तो ये देखना है कि भाई 9 दर्शनों की अर्थवत्ता गुणवत्ता क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, और बड़े ग्रंथ क्या समझा रहे हैं, कि तभी तो बड़े ग्रंथ समझ में आएंगे। तो वे भी समझ में नहीं आएंगे, वे भी हमसे दूर रह जाएंगे। ना, हमें कलाकारी करके करना क्या है, नाटक करके करना क्या है, क्या प्राप्त करना, कुछ नहीं। तभी चार्वाक दर्शन से लोकायत की जो परंपरा है ना, यही समझा रही लोकायत एक बृहद रूप में। इसलिए तो बृहस्पति, बृहद गणपति, जो विराट रूप में, जो एक वैश्विक स्तर पर जिसका मनन चिंतन निधिध्यासन हो, जो संकुचित दायरे में न रहे। हाँ, ये ठीक है कि हम सब कुछ, मतलब हम हर तरह के कपड़े नहीं पहन सकते, हर तरह का भोजन नहीं कर सकते, सब गले नहीं लगा सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें नैषा दोषा। पर उस आधार पर नफरत घृणा मत करो, भेद मत डालो, नष्ट भ्रष्ट मत करो समाज को। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बुराई क्या है? मनुष्य बनने का ही तो संदेश है ना सब में। फिर 9 के 9 दर्शन चाहते क्या है उनका? अगर आप एक साथ अब देख लो, सार देख लो, 9 के 9 दर्शन विपश्यना करके, उपवास की सहायता से व्यवहार सुधारते हुए, उहापोह को न्याय और वैशेषिक के हिसाब से सुलझाते हुए, सांख्य दर्शन के हिसाब से प्रकृति और पुरुष को समझते हुए, सबका मान रखते हुए हम वेदांत तक पहुंचते हैं। वेदांत नाम उपनिषद सब प्रमाण है। तो ये जो लंबी यात्रा है, यही तो है, यही तो समझाई गई, यही सिखाया गया है, इसकी शुरुआत होती है चार। तो इस तरह से जब पठन पाठन होगा दर्शनों का, तब बातें और अधिक खुलेंगी। फिर जैसे पुस्तक का नाम है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ही क्यों रखा? मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, तो प्रबंधन करना तो आना चाहिए, प्रबंधन की कला, प्रबंधन कैसे हम अपने आप को संभलें कि मनुष्य कितने स्तर पर रिश्तेदारी निभाता है,
अपने साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ में, परिजनों के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में, अपने गांव, कस्बे, नगर, महानगर में रहने वालों के साथ में, राज्य के साथ में, सरकार के साथ में, राष्ट्र के साथ में, पृथ्वी के अन्य देशों में, सबके साथ में जो रिश्तेदारी निभाता है, संबंध है। सिर्फ कह देने मात्र से नहीं होता ना भाई, प्रमाण भी तो चाहिए। एक जगह कहा गया था हमें कि परलोक को नहीं मानता, परलोक को तो हिसाब से वेदांत में नहीं मानता। नहीं, ये लिखा है परलोक का अभाव। हम परलोक का अभाव कहाँ लिखा है भाई, हमें बता दो कौन से ग्रंथ में लिखा है। देखिए, हुआ ये है कि महाभारत में टीका है आचार्य नीलकंठ की, उसमें नास्तिक शब्द की लिखते हुए वे लिखते हैं परलोक का अभाव है। महाभारत के मूल में संस्कृत में आप देखोगे 3 जगह तो है ही नास्तिक शब्द का उल्लेख। उसका प्राचीन उल्लेख उससे ज्यादा मिल नहीं पाएगा, अगर आप लोगों को मिले तो हमें बतला देना बाद में। वहां पर एक ही अर्थ है, मूर्ख। नास्तिका का मूर्ख, मूर्ख का नास्तिका। यज्ञ संवाद देख लो, विदुर नीति देख लो, भीष्म पितामह का संवाद देख लो, सब में नास्तिक शब्द का यही अर्थ है कि अयोग्य व्यक्ति को योग्य स्थान दे देना, अथवा अगर योग्य व्यक्ति भी है तो जिस स्थान के लिए वो योग्य है वो स्थान उसे न देकर, पद न देकर उसको कुछ और दे देना, तो मूर्खता ही हो गई इसमें। इस दृष्टि से नास्तिक शब्द का प्रयोग हुआ है और दृष्टियों से हुआ ही नहीं है। इसलिए नास्तिक शब्द की व्याख्या अगर आप देखोगे तो हर 10-20 साल में बदलती जाती है। बड़ी मजेदारी। स्वामी जी क्षमा करें, थोड़ा समय का हाँ, मैं अंतिम बात कहता हूँ जी। अच्छा, अब आप लोगों को जिस बिंदुओं पर विस्तार चाहिए वो चैनल में अक्षय चैतन्य के नाम से जो चैनल है उसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लीजिएगा, चारों फिलोसॉफी पर, उसमें अलग अलग बिंदुओं पर वीडियोस हैं। और तो अब आप लोग में से कोई पूर्व पक्ष अगर उठाना चाहे तो सबका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्योंकि लगभग 40-45 मिनट की हम ये चर्चा को सुनते हैं और उसके बाद फिर जो है वो संवाद की ओर अग्रसर होते हैं। तो आपने जिस तरह से इसका स्पष्टीकरण किया है और स्थापनाएं की हैं और इसका सही परिप्रेक्ष्य इसको प्रस्तुत किया है चारवाक दर्शन को और उसके व्यवहार को, तो वो निश्चित रूप से बड़ा प्रशंसनीय है। और मैं अब चाहूंगा कि हम संवाद की ओर अग्रसर हूं। और इससे पहले कि मैं डॉक्टर आचार्य पद्म मुनि जी महाराज को आमंत्रित करूं, उससे पहले जो है वो कुछ प्रतिभागियों ने हाथ उठाया, तो मैं चाहूंगा कि उनसे पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद उनसे हम टिप्पणियां लेंगे। वसुदेव मिश्रा जी, आप अपनी बात कह लीजिए, आपके बाद फिर डॉक्टर पद्म मुनि जी महाराज और अविनाश जी। संक्षेप में, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिए, अपनी टिप्पणी और सटीक रखिए। जी डॉक्टर वसुदेव मिश्रा जी। नमस्कार। ये योग सूत्र के भाष्य में व्यासदेव जी ने कहा, वो आचार्य पंचशिख जो कपिल मुनि के शिष्य थे उनको कोट करके कहा, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। तो आप कह रहे हैं मूल 9 दर्शन है, तो क्या व्यासदेव जी और पंचशिख आचार्य जी गलत थे? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है, चारवाक जो है वो बृहस्पति नहीं है, कहा जाता है कि वो बृहस्पति के भाई थे। चारुवाक कहने वाले को चारवाक कहते हैं। अच्छा, उन्होंने एक ही प्रमाण माना है, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो शब्द प्रमाण वो नहीं मानते। जब शब्द प्रमाण नहीं मानते मतलब वेद को भी वो नहीं मानते। तो जो वेद को नहीं मानता उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं, और जो वेद को मानता है उसको आस्तिक दर्शन कहते हैं। यही हमारी प्राचीन परंपरा है इसका। तो क्या ये फिर चारवाक दर्शन वैदिक कैसे हुआ? अभी के लिए मेरा ये 2 प्रश्न दीजिए, उत्तर दीजिए। ऐसा है कि वेद की परिभाषा हम पहले कर चुके हैं। वो शब्द वेद मतलब विद धातु, उसका विस्तार एक वीडियो में हमारे, आप बाद में सुन लेना।
मैंने पढ़ा है, मैंने 70 साल से नहीं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ, सुनिए। सर्वदर्शन संग्रह प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। ध्यान दें, आप सुनने में अजीब लगेगी बात, पर वो प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। रेफरेंस के लिए वो किताब ठीक है, पर मुख्य जब अवधारणा की बात आएगी तब वो प्रामाणिक ग्रंथ उस रूप में नहीं लिया जाएगा और न लिया जाना चाहिए। उसमें मेरा अलग से वीडियो है। और वेद isn't a book and authoritative in nature, उसमें भी अलग से वीडियो विस्तार में अगर किसी को चाहिए तो। यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वेद पढ़ रहा हूँ, मैं 70 साल से वेद पढ़ रहा हूँ। वेद सुनिए, वेद जो आप पढ़ रहे हैं वो वेद के नाम से जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसको आप पढ़ रहे हैं, वेद नहीं पढ़ रहे हैं। ध्यान दें, वेद विद धातु है, उसमें ज्ञान राशि है। अगर आप वेद पढ़ते तो उसके साथ ही एक सेकंड, आप दोनों, आपने जो भी कहा वो वेद के विरोध, आप वेद जानते नहीं हैं। आप जितना भी मैं आप पूछिए, मैं उत्तर देता हूँ। जी, डॉक्टर वासुदेव जी, आपकी बात सही है और आपने जिस परंपरा का निर्वाह किया है उसके लिए आप आदर और मान के योग्य हैं। लेकिन स्वामी जी का दृष्टिकोण कुछ भिन्न है। वो विरोध में नहीं है, आपके विरोध में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये मेरे प्रश्न का उत्तर देना। जी, मैं समझ गया। वो प्रश्न का उत्तर आप जिस रूप में देख रहे हैं वो उनका दृष्टिकोण है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण को प्रामाणिक रूप से रखने का प्रयास किया है कि वो धातु के नहीं, अच्छा एक सेकंड, मैं आपकी बात को पूरा आदर दे रहा हूँ कि वो वेद शब्द को विद धातु से धातु के आधार पर अपना अर्थ दे रहे हैं। जी, 5 अर्थ हैं, उनमें से उन्होंने जो है वो ज्ञान मान्यवर, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जो हम परंपरागत रूप में पढ़ते पढ़ाते हैं वो उसमें यही पांचों अर्थ को स्वीकार किया जाता है कि लाभ अर्थ में और बाकी सब अर्थों में। लेकिन वो एक पक्ष को लेकर के जो वो बात कह रहे हैं वो चार्वाक की दृष्टि से, उस दृष्टि से वो चार्वाक को उसकी योग्यता को, उसकी अर्थवत्ता को सिद्ध करना। जी, हमारे 6 दर्शन है, 4 बौद्ध, बहुत सारे हैं, 4 बौद्ध, जैन और चार्वाक, ये 6 भारत जी, दर्शन है। आदरणीय, ये परंपरागत हम स्वीकार करते हैं, यही है, मैं भी इन बातों को स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये है कि वो एक नई दृष्टि देने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से इस विषय वस्तु को, चलिए उस विषय को शास्त्रार्थ के लिए ले लेंगे। जी, चलिए ठीक है। जी, चलिए ठीक है, आपकी बात का हम आदर रखते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा दृष्टिकोण आपको लगता है तो कोई बात नहीं, हम उसको आदर देते हैं। मुझे तो मैंने मान लिया, आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय, आप प्रामाणिक पुरुष हैं, आपकी बात, आपको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बात को मान देता हूँ और स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये आपने रख दी बात, तो हम इस विषय को फिर लेंगे जब हम शास्त्रार्थ की ओर अग्रसर होंगे। अभी तो हम संवाद की शैली में चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर पद्म मुनि जी महाराज वो इस विषय पे अपनी बात रखें और उसके बाद डॉक्टर अविनाश चंद्र जी बौद्ध दृष्टि से इस विषय पे अपनी बात रखेंगे। हृदय से स्वामी जी का आदर करते हुए इस गरिमामय मंच पर उपस्थित सबके प्रति हार्दिक सद्भावना व्यक्त करता हूँ। स्वामी अक्षय चैतन्य जी ने अभी अपने चार्वाक दर्शन की जो व्याख्या है उसके संबंध में बहुत सारी बातें हम सबके समक्ष रखी। उनका अपना नजरिया है, उनका अपना ढंग है। हम उस बारे में किसी प्रकार की भी कोई बात नहीं करेंगे। हम केवल इतना समझ पाए हैं, सबसे पहले जैसे यावत जीवेत सुखम जीवेत की बात
डॉक्टर आशुतोष जी ने भी रखी और उन्होंने भी उस बात को पुष्ट किया। तो ये बात बिल्कुल सटीक है, सही है कि संसार के अंदर प्रत्येक जीव, चाहे क्षुद्र हो या स्थूल हो, सुख चाहता है, सुख पूर्वक ही जीना चाहता है और जीवन में अलग अलग प्रकार के साधन इत्यादि जो एकत्रित करता है, उसके पीछे भी उसका मकसद होता है कि मैं सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करूं। किंतु महापुरुषों ने हमारे को यह स्पष्ट अनुभव करके बताया कि मात्र साधनों पर हमारा सुख निर्भर नहीं होता। साधन केवल एक सीमा तक हमारे को सुख प्रदान कर पाते हैं। अंततः किसी भी व्यक्ति को सुखी होने के लिए उसका अपना अस्तित्व, उसकी अपनी भीतरी अवस्था, उसका मानसिक स्तर, उसके चैतन्य की स्थिति, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर मैं भीतर से संतुष्ट हूं और या फिर संतुष्टि की प्रवृत्ति वाला हूं, तो फिर मुझे कम साधनों के अंदर भी सुख उपलब्ध हो जाता है। मैं आराम से आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन कर पाता हूँ। किंतु अगर मेरे भीतर में लालसा बहुत ज्यादा है, असंतुष्टि बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे साधन प्राप्त करके भी, यहाँ तक कि महापुरुषों ने तो इस प्रकार की सोच वाले लोगों के लिए बोला, जहा लोहो तहा, जहा लाहो तहा लोहो, लहा लोहो पवड्ढई, कि जैसे जैसे मिलता जाता है, लाभ होता जाता है, वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है और लोभ के बढ़ने से कभी भी आदमी को सुख प्राप्त नहीं होता, साधन के अंबार जरूर लग जाते हैं। तो जैसा आशुतोष जी ने अपनी बात रखी थी कि अगर स्वामी जी हमारे को इस बारे में थोड़ा सा बता पाते कि लोकायत दर्शन अथवा चार्वाक दर्शन में सुख की क्या परिभाषा है और व्यक्ति किस प्रकार की व्यवस्था के साथ जुड़ करके अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रयास कर सकता है, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इस मंच पर जो उपस्थित लोग हैं उनको ज्यादा संतोष प्राप्त हो पाता। किंतु जितना मैं सुन पाया हूं, इस प्रकार का कोई भी पाथेय हमको नहीं मिल पाया है। दूसरा उन्होंने कहा कि आत्मा जो शब्द है वो कल्पित है। तो इस संदर्भ में मेरा कहना ये है कि देखिए, संपूर्ण सृष्टि के अंदर जिस भी वस्तु का हम कोई भी नाम रखते हैं, तो एक प्रकार से तो वो काल्पनिक होता ही है। आज गाय शब्द से हम जिस पशु को या उसको जानते समझते हैं, उसी पशु के लिए किसी दूसरी भाषा में हो सकता है कोई और शब्द हो, किसी और भाषा में कोई और शब्द हो। तो किसी वस्तु के साथ में किसी शब्द का संबंध जोड़ना नितांत रूप से ये काल्पनिक हम कह सकते हैं, या ये मनुष्य की अपनी व्यवस्था का ही हिस्सा हम कह सकते हैं। किंतु जो अनुभूति है प्रत्येक जीवन के अंदर, चाहे उसको हम आत्मा कहें, प्राण कहें, जीव कहें, जो अनुभूति है उसको तो हम काल्पनिक नहीं कह सकते। नाम हम कुछ भी उसको दे दें, उसका जो अस्तित्व है उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार की समझ हमारी है कि इस ब्रह्मांड के अंदर, इस दुनिया के अंदर हमेशा से जीव और अजीव का अस्तित्व रहा है, जिसको हम जड़ चेतन कहें, आत्मा परमात्मा कहें, या किसी और शब्द से उन चीजों को जाने। तो जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को हम कभी काल्पनिक, जहां तक मैं समझ पाता हूं, नहीं कह सकते। दूसरा, स्वामी जी ने जो बातें कही कि हर परंपरा के अंदर ये बात ठीक है कि कुछ लोग विघ्न संतोषी भी होते हैं, कुछ लोग इस प्रकार की बात को आगे बढ़ाते हैं जिससे समाज के अंदर विद्रोह पैदा होता है, झगड़ा फसाद बढ़ता है। किंतु उसके साथ साथ ये भी तो सत्य है, प्रत्येक समाज के अंदर हर काल में बहुत अच्छे महापुरुष हुए हैं और उन आदरणीय महापुरुषों ने अपनी समझ से, अपनी वाक्पटुता से इस प्रकार का मार्गदर्शन हम लोगों को दिया, जिसके कारण हमारे देश में या सर्वत्र
एक प्रकार का आध्यात्मिक जो माहौल है आज भी हमारे को देखने को मिल जाता है। और हम लोग आज भी धर्म के जगत में, संयम के जगत में अपनी मर्यादा के दायरे में रह करके जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम से ओतप्रोत बनाने का प्रयास करते रहते हैं। तो जहां श्री कृष्ण आज भी इस प्रकार के लोग हैं, वहां पर हम ये कहें कि भाई जिन्होंने भी चार्वाक दर्शन का जो नकारात्मक पक्ष दुनिया के सामने रखा या उसको नकारात्मक ढंग से प्रचारित किया, वो स्वयं चरित्रहीन थे अथवा संयमहीन थे। इस प्रकार की बात मैं समझता हूँ कि संभवतः, क्योंकि जो स्वयं चरित्रहीन है अथवा संयमहीन है, उस इस प्रकार के व्यक्ति को तो दूसरे के जो अच्छी चीजें हैं उनसे भी बहुत ज्यादा सरोकार नहीं पड़ता है। जो इस प्रकार के मानसिकता वाला व्यक्ति आज भी हम देखते हैं, वो तो व्यक्ति केवल अपना खाना पीना, अपना जीवन और अपना सुख वहीं तक सीमित रहता है। तो खैर परिव्राजक शब्द का भी संबंध स्वामी जी ने चार्वाक दर्शन के साथ निश्चित किया। ये एक मेरे लिए एक नई बात हुई, क्योंकि परिव्राजक शब्द का बहुत स्थलों पर जैन आगमों के अंदर भी उसका उल्लेख हुआ है, बौद्ध पिटकों के अंदर भी उसका उल्लेख हुआ है। और परिव्राजक का जो परिचय हमारे को आगम साहित्य में प्राप्त होता है वो ये है कि अलग अलग समय पर अलग अलग धारणा को पुष्ट करने वाले जो सन्यासी हुए, उनकी अलग अलग प्रकार की परंपराएं, और उन्हीं परंपराओं में से एक परिव्राजक नाम की परंपरा भी प्रचलित रही है। उसके साथ आजीवक जो संप्रदाय है, जिसका कि जैन आगम के अंदर आजीवक संप्रदाय के प्रारंभकर्ता कहें या आजीवक संप्रदाय को ही त्रैराशिक संप्रदाय भी कह करके पुकारा गया है। और यहाँ पर इनके आचार्य का नाम गोशालक के रूप में जैन आगम के अंदर हमारे को उपलब्ध होता है। तो उसका भी संबंध स्वामी जी ने चार्वाक दर्शन के साथ जोड़ा। तो ये भी एक हमारे लिए नई जानकारी हुई। इस बारे में हम भी प्रयास करेंगे। सचमुच में आजीवक या त्रैराशिक संप्रदाय क्या चार्वाक के साथ जुड़े हुए हैं, क्या ये उन्हीं की शाखा प्रशाखा है इत्यादि, ये सब एक प्रकार के शोधनीय विषय की बातें हुई। कुल मिलाकर के जैसा मैं चाह रहा था, जिस समय आशुतोष जी ने स्वामी जी का परिचय दिया और हम अपेक्षा कर रहे थे, हालांकि ये बात देखिए अपेक्षा नितांत हमारी व्यक्तिगत होती है, सामने वाला अपने हिसाब से अपनी बातों को रखता है। और मैं इस अपेक्षा को लेकर के इतनी देर से यहाँ की इस मंच का साक्षी बना हुआ था कि चार्वाक दर्शन, जिसके लिए मेरे मन में कुछ बातें हैं कि चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा, और ये बात एक सटीक है कि ये लोग बहुत अच्छी वाणी वाले, और अच्छी वाणी का मतलब ये कि जो सबके लिए अनुकूल है, सबको अच्छी लगने वाली वाणी है, या सबको अच्छे मार्ग की ओर लेकर के चलने वाले आदरणीय लोगों का एक समुदाय होना चाहिए। और जब व्यक्ति सबके मंगल की कामना करता है, सबके कल्याण की कामना को लेकर के कोई उपक्रम करता है, तो लाजिमी उसका वो प्रत्येक उपक्रम दुनिया के लिए बड़ा ही अच्छा माना जाता है, बड़ा चारू माना जाता है। और इस प्रकार के काम करने वाले लोगों का समुदाय लोकायत रहा होगा। और ऐसे लोग हो सकता उन लोगों ने, जैसे कि भगवान बुद्ध ने जो अव्याकृत प्रश्नों के अंदर इस प्रकार के प्रश्नों को डाल दिया था कि जो जिनका प्रत्यक्ष जीवन से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी बीमारी के साथ जो चीज फिट बैठती है उनकी चर्चा मैं करूंगा, बाकी चीजों की चर्चा नहीं करूंगा। ठीक इसी प्रकार की बात होनी चाहिए कि हाँ भाई, जो हमारे प्रत्यक्ष जीवन के साथ संबंधित बातें हैं, उन्हीं बातों को ज्यादा महत्व देने वाले लोगों का वर्ग इस प्रकार से समाज के अंदर हुआ होगा, उसी को लोकायत दर्शन कहा जाता होगा इत्यादि बात सकारात्मक पक्ष में अगर हम देखें तो मैं समझता हूं कि ऐसा संभवतः रहा होगा। और नकारात्मक तो देखिए हर दर्शन का, हर संप्रदाय का एक
हम लोग उस पक्ष को रखें या न रखें, लेकिन सामने देखने वाला, सामने सुनने वाला, वो अपनी भावना से भावित व्यक्ति होता है। किस अपेक्षा से वो सामने वाला हमारी बातों को लेता है हम नहीं जान सकते। अगर कोई सामने वाला मेरे प्रति नकारात्मक धारणा रखता है तो इसका अर्थ कतई ये नहीं होना चाहिए कि मैं गलत हूं या मैं खराब हूं। सामने वाले का देखने का नजरिया अलग है, उसका दृष्टिकोण अलग है। एक चीज को मैं एक साथ में, जैसे कि 360 डिग्री के अंदर एक ही साथ में एक ही समय पर मैं संपूर्ण सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। हमेशा सत्य का सापेक्ष साक्षात्कार ही होता है। तो इस बात को हमें भली भांति समझते हुए मैं यही मंगल भावना करता हूं कि चाहे कोई भी परंपरा हो, एकमात्र लक्ष्य प्रत्येक दर्शन या परंपरा का होता है कि हमारे जीवन का विकास और आसानी के साथ कैसे हो। और यही भाव धर्म परंपराओं का है, यही भाव हम सब सन्यासियों का भी है, यही भाव सारे बुद्धिजीवियों के भीतर में रहता है। इस पवित्र मंच मैं हमेशा एक कुछ बात अवश्य करता हूँ कि ये अच्छे लोगों का समुदाय है। और डॉक्टर साहब ने कितना अच्छा शब्द दिया कि संवाद, हमें विवाद नहीं करना है, हम संवाद के मार्ग को तलाश करके उस ओर आगे बढ़े। और हर धर्म ग्रंथ से या प्रत्येक विचार में से कौन सी बात हमारे जीवन को आनंद से भर सकती है, उस बात को हम निकालने का प्रयास करें। एक प्रकार से ये मंथन है, और मंथन करने के बाद जब मक्खन निकल करके आता है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है और उसकी गरिमा भी बढ़ जाती है। हम सबका भी फर्ज यही है कि छाछ को हम अलग कर दें, मक्खन को निकालें। और मक्खन चाहे किसी भी दर्शन या संप्रदाय से निकले, मक्खन की अपनी मूल्यवत्ता होती है, अपनी कीमत होती है। संभवतः भगवान श्री कृष्ण को इसलिए माखन चोर बोला जाता होगा क्योंकि वो सार को जो ग्रहण कर लेता है वो दृष्टि ही भगवान की हुआ करती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय गुरुदेव। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छा आपने वक्तव्य दिया और बहुत अच्छा आपने इस सारी बात का स्पष्टीकरण दिया है। क्योंकि समय की सीमा है इसलिए थोड़ा सा हम अग्रसर होते हैं। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अविनाश जी पहले इस विषय के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी रखें, उसके बाद डॉक्टर रविंद्र जी। डॉक्टर अविनाश जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए तब तक डॉक्टर रविंद्र जी, सर आप अपनी बात हमारे साथ साझा कीजिए और फिर उसके बाद डॉक्टर इंदु शर्मा अनम्यूट कर लें डॉक्टर साहब। जी जी धन्यवाद। मेरे साथ गणेश जी बैठे हैं, गणेश जी बजाज, उनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं। जी जी अवश्य, जरूर जरूर डॉक्टर साहब, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो व्याख्यान है मुझे बहुत पसंद आया, और जो एक मुख्य बात मैं उसमें से जानना चाहता हूं और समझ पाया वो ये थी कि जब भी किसी हम भाष्य या टीका को पढ़ते हैं तो भाष्यकार या टीकाकार अपनी बात ऐड कर लेता है और अपने बात के हिसाब से उसका अर्थ करता है। तो क्या इसका अर्थ ये होना चाहिए कि हम मूल जो पुस्तक है या ग्रंथ है, उपनिषद है, उसको पढ़ें, पहली बात। और क्या उसको समझने के लिए हमारे पास भाषा का, संस्कृत का उतना ज्यादा ज्ञान होना अपेक्षित होगा या नहीं होगा, या उसके बगैर भी हम कुछ हद तक उसको मूल रूपेण समझ सकते हैं? इतना ही कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब इस विषय को अपनी अंतिम जो टिप्पणी है स्वामी जी उसमें ये विषय लेंगे। और डॉक्टर मनमोहन जी आप सर कुछ कहना चाहेंगे? इंदु जी, उससे पहले डॉक्टर इंदु जी। डॉक्टर इंदु।
हाँ जी सर, नमस्कार सभी को प्रणाम। हाँ जी, बहुत संक्षेप में, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन जी, डॉक्टर देवदत्त जी। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा इसको आ रहा है, चारवाक दर्शन है, एक और इसकी तरह है। चारवाक दर्शन मेरे को भारत में ये समझ में आया कि यहाँ पर किसी चीज का विरोध नहीं हुआ है। जी जी। जो जिस दिशा में जाएगा, यदि बैठा भी है तो कुछ ज्ञान अर्जित कर रहा है और कुछ क्रिया कर भी नहीं रहा तो भी उसको कई लोग संत ऐसे माने गए हैं जो बिल्कुल अपनी समाधि में लीन रहे हैं। उन्होंने शायद अपनी शारीरिक क्रियाएं भी नहीं करी होगी, अलग अलग समाधि भी लगा के, अजगर और वो क्या अज समाधि भागवत में भी आई है, तो सभी को उसका मतलब वंदन किया है, सभी ने उसको स्वीकारा है। और मैं सोचती हूँ जिस दिशा में जो चल जाए, जो संस्कार प्रेरित हो जाए, या तो आप मौज मस्ती में जाएं या भगवान को पाने के लिए एक अंतहीन जिज्ञासा, वो भी एक चारवाक दर्शन का ही मानती हूँ। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, नवीन ग्रंथों के लिए जो दर्शन का बात चल रही है, तो वैदिक दर्शन के अंदर मैं कहना चाहूंगी कि नवीन प्रयोग तो होने ही चाहिए, क्योंकि इससे भाषा भी संरक्षित रहती है और नए बच्चों को उस भाषा को सीखने में मिलता है। मेरे घर से भी एक जानकारी देना चाहूंगी, आपको रुचिकर लगेगी शायद, कि डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर और डॉक्टर नवल किशोर कांकर जी ने राष्ट्रवेद, राष्ट्र स्मृति, राष्ट्र पुराण और राष्ट्र उपनिषद चारों ग्रंथ लिखे हैं। और यूनिवर्सिटी लेवल पे इन बच्चों ने इस पे रिसर्च भी किया है, क्योंकि परंपराएं और स्थितियां बदलती है, समाज में वो चीज बदलनी चाहिए और उसको जोड़ के वो लोग उसको समझे और उसको स्वीकारें और उसको अग्रसर करें। वैसे तो संस्कृत को अपने जीवन में धारण करना बहुत जी ही जी, बिल्कुल। बड़ी बात है, लेकिन अगर वो चीजें समाज में काम आती तो अच्छा है। बस जी। यही जानकारी देना चाहती थी मैं। हाँ, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। डॉक्टर देवदत्त जी, बहुत संक्षेप में आप अपनी बात साथ में साझा करें। नमस्कार सभी को। आज का बहुत अच्छा विषय है और मतलब यदि मैंने क्वेश्चन उसमें चैट बॉक्स में भी डाला है कि हमने यदि चारवाक दर्शन को, जो कि पूरी तरह वैज्ञानिक है, यदि आगे बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे फिर? मतलब आज हम 30 से 32 लोग हैं, तो हम एक ग्राउंड लेवल पे क्या करेंगे? मतलब यही करेंगे कि हम एक नया साहित्य या नया उपनिषद, नया पुराण की रचना करेंगे जो वैज्ञानिक तर्क सम्मत हो। तो ऐसा पुराण जो मैंने अभी तक सुना है, शांति कुंज हरिद्वार से प्रज्ञा उपनिषद और प्रज्ञा पुराण रचा गया है, तो और उन्होंने वेदों की भी पुस्तिकाएं लिखी है। तो मेरे को, मैं टिप्पणी चाहूंगा जो हमारे स्पीकर है, कि क्या वो जो वेद अभी जो लिखे गए हैं और प्रज्ञा पुराण और प्रज्ञा उपनिषद लिखा गया है, जो कि चारवाक दृष्टि को आगे बढ़ाता है, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद को आगे बढ़ाता है, तभी उसको प्रज्ञा पुराण बोला गया है, तो उस पे क्या टिप्पणी है? क्योंकि हमारी ये प्रॉब्लम है कि वेद हम कहाँ से पढ़े जो सही से वेद हो। मतलब जैसे आपत्ति उठाई कि प्रिंट बुक बहुत सारी छप रही है, ढेर सारी, तो जो शांति कुंज से जो साहित्य है, तो उस पे आपकी क्या टिप्पणी है? बस यही टिप्पणी मैं चाहूंगा। बाकी बहुत अच्छा लगता रहा आज। चलिए ठीक है, ये अच्छा रुचिकर आपने प्रश्न रखा है, जरूर इसको लेते हैं। और कोई अपनी बात रखना चाहते हो? डॉक्टर मनमोहन जी, डॉक्टर सुभाष जी पहले। जी जी जी, मनमोहन जी आप अपनी बात रख दीजिए, उसके बाद डॉक्टर सुभाष जी अपनी बात रखेंगे। जी जी, आज का जो वक्तव्य था स्वामी जी का, बहुत ही चारवाक दर्शन के बारे में अनेक भ्रांतियां हमारी इनके वक्तव्य से दूर हो गई हैं। और ऋग्वेद का जो उन्होंने संदर्भ दिया कि लोक के बृहस्पति से इसके प्रणेता वो हैं, वहीं चलता है ये बहुत ही नई बात सुनने को मिली, कम से कम मुझे। और सुख की जो व्याख्या जिस ढंग से इन्होंने की, और ये बताने का प्रयास किया है कि ये दर्शन भी उन्हीं दर्शनों की तरह से है, इसमें ज्यादा भेद नहीं है, ये बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन इन्होंने किया है। कृपया लोक के बृहस्पति का कोई संदर्भ और आगे बढ़ा सके तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा जी। डॉक्टर सुभाष जदू जी और उसके बाद डॉक्टर योग श्रीनाथ जी। आशुतोष जी और सभी वाचकों का साधुवाद। मेरा आशुतोष जी आपसे पहले भी ये निवेदन रहा है कि
हम एक वेबसाइट पे क्यों नहीं प्रेसिपिटेट करते हैं जितने हम एफर्ट्स करते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में हम 1 बिलियन लोग हैं और हर एक आदमी अपनी दृष्टिकोण से वेद चारवाक पढ़ता रहेगा और अपनी सांख्यिकी बताता रहेगा, और हर दिन हम क्यों इस पे विरोधाभास प्रकट करना चाहेंगे। हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर के, चाहे हमने वेद की किताब लिखी है या नहीं लिखी है या हम पुराना वेद ही पढ़ रहे हैं, तो इसको हम किस दिन एक फाइनल स्टेज पे कब लाएंगे? क्योंकि 5000 साल से हम टीका करते रहेंगे तो फिर हम कब तक टीका करते रहेंगे? बस मेरा एक यही प्रश्न है। धन्यवाद। बहुत उचित युक्ति संगत आपकी चिंता है, और चलिए करते हैं इस विषय को भी कुछ अग्रसर करते हैं। जी, डॉक्टर योगश्री नाथ जी। योगश्री नाथ जी भी जो हैं वो नाथ संप्रदाय का राजस्थान में आश्रम चलाती हैं और बहुत बड़ा दायित्व उन्होंने लिया हुआ है। जी, योगश्री जी। सभी को मेरा नमन। मैं नाथ संप्रदाय से सन्यासी हूँ, और नाथ संप्रदाय में तो प्रायोगिक सिद्धांत को ही मान के चला जाता है कि आप अपने शरीर को इस तरह से दिव्यताओं से युक्त कर लें कि आप इसी में ही सतचित और आनंद की अनुभूति कर सकें। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल स्पष्ट है। और इस विषय से मैंने एक पेपर भी लिखा है। मेरी ये मान्यता है चारवाक दर्शन को लेकर कि हमको जीना तो व्यवहार में ही पड़ता है, इस जगत में ही जीना होता है। तो हम ये मान लें कि हमारे पास एक ही जीवन है, जो जीवन हम जी रहे हैं, और उसी को हम इतने अच्छे आदर्श से युक्त होकर जिए कि उसी जीवन में हम पूर्णता की अनुभूति कर लें। जी, मैं चारवाक को इस तरह से देखती हूँ। बहुत सुंदर बात है। ये पश्चिमी चारवाक का ही है। बहुत उचित है, युक्ति संगत बात है। जी, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है? डॉक्टर अरुण जी, सर, अरुण कुमार उपाध्याय जी, सर आपकी संक्षिप्त टिप्पणी इस पे अपेक्षित होगी। साधारणतः कहा जाता है कि दर्शनों के विभाजन में कि जैन, चारवाक और बौद्ध दर्शन ये नास्तिक हैं, लेकिन और जो वेद को मानता है वो आस्तिक है। लेकिन वेद में इन विचारों को भी स्थान मिला है। जैन दर्शन के विचार, बौद्ध विचार और चारवाक दर्शन का। जैसे कहा गया कि लौक्य बृहस्पति ऋग्वेद के 10वें मंडल के 72वें सूक्त के ऋषि हैं। तो वहां पर लोक का अर्थ संसार भी है और व्यक्ति भी है। और जैसे उसमें शस्य की चर्चा है, लोकों के माप की चर्चा है, काल और दूरी के माप की चर्चा है, जिसको उत्तानपाद कहा गया है। उत्तानपाद मतलब एक्स्ट्रापोलेशन के अर्थ में है और व्यक्ति का नाम नहीं है। तो लोगों की माप की जाती है, खेती की जाती है या समाज को चलाया जाता है। उसमें आत्मा परमात्मा जानने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा वहां नहीं की गई है। उसका विरोध नहीं है, लेकिन उसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहते हैं कि अन्न में या पौधों में जीव है, लेकिन वहाँ आत्मा परमात्मा के विचार नहीं किया जाता है। कैसे खाद दिया जाएगा, कैसे खेती की जाएगी, खेत जोता जाएगा, इसी का विचार होता है। तो ये आस्तिक मत का विरोध नहीं है। और एक आस्तिकता का साधारणतः कहा जाता है कि नास्तिको वेद निंदका, जो वेद को मानता है वो आस्तिक है, नहीं मानता है वो नास्तिक है। लेकिन इसका उल्टा, जैसा गीता में भी कहा है कि वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्ति वादिना, गीता के 2 अध्याय में शायद 42वां श्लोक है, कि जो केवल वेद के एक वाद को मानता है और दूसरे वाद का विरोध करता है वह नास्तिक है। सही है। तो इस अर्थ में आस्तिक वही है जो कि जैन दर्शन का अनेकांतवाद मानता है। अनेकांतवाद एक तरह का आस्तिक मत है। तो इस तरह से जैन दर्शन का अनेकांत दर्शन या स्याद्वाद या आस्तिक दर्शन, यह भी आस्तिक दर्शन ही है उस अर्थ में। और एक सुख के बारे में है कठोपनिषद में कि हम सुख की इच्छा करते हैं तो 2 तरह के सुख है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौसम परित्या विभिन्न धीरा। 2 तरह के सुख है। एक तात्कालिक सुख है जिसको हम प्रिय कहते हैं, जो हमको अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रिय लग रहा है। और एक श्रेय है जिसको लॉन्ग टर्म में या दीर्घ काल में जिससे सुख मिलेगा।
तो जो धीर है, जिसमें धैर्य है, वह प्रतीक्षा करता है कि नहीं अभी थोड़ा सा सुख से दूर रहे, तात्कालिक सुख से, बाद में हमको अधिक सुख होगा। तो वो भी सुख की आकांक्षा करता है। ये नहीं कि केवल चार्वाक दर्शन में ही सुख की इच्छा है कि ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। तो ज्यादा घी पीने से अनपच हो जाएगा, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। चलिए, किसी और का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, या कोई अपना असहमति अगर आप रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो नहीं तो मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वो इस सारे विषय के ऊपर संक्षिप्त जो टिप्पणी है वो रखें। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी? चलिए, तो मैं आदरणीय स्वामी अक्षय जी से निवेदन करूंगा कि वो एक संक्षिप्त टिप्पणी, जितने भी उन्होंने प्रश्न सुने हैं और असहमतियां सुनी हैं, उसके ऊपर वो अपना विचार संक्षेप में हमारे साथ साझा करें, और फिर इस आज के संवाद को यहीं विश्राम देंगे। जी। सभी सहमतियों असहमतियों का स्वागत है। वैदिक काल के ऋषियों ने 3 सूत्र दिए थे जांचने के लिए कि भाई इन सब के आधार पे जांच लो कि कौन सी बात उचित है, कौन सी नहीं है। उस आधार पे हम देखें तो ये जो बात आई कि भाई सुख की परिभाषा, तो सुख की परिभाषा तो एक तरह से हो ही गई, क्योंकि जो व्यवहारिक सुख है वो तो विषयाजनित है, वो तो उसका तो कोई आदि अंत है नहीं। और हम कह रहे हैं कि भाई सुखपूर्वक जियो, चार्वाक का सूत्र तो यही कह रहा है। तो सुखपूर्वक तभी तो आदमी जिएगा जब वो संयमित रहेगा, जब एक आध्यात्मिक सुख की ओर अग्रसर होगा। ये है चार्वाक। यहां पर चार्वाक शुरू होता है कि संयमित जो जीवन है उससे जो सुख की प्राप्ति है उससे तुम आगे बढ़ो वत्स। अच्छा, अब समाज को आज क्या, कैसे क्या मिले क्या नहीं मिले, वेबसाइट की बात आई तो वेबसाइट्स की कमी नहीं है अपने समाज में। कई जने, अब दर्जनों साइट्स मिल जाएंगी, दर्जनों संस्थाएं मिल जाएंगी जो वैश्विक स्तर पर ये काम कर रही हैं। पर हो ये रहा है कि तालमेल वाली जो बात है वो नहीं है। हमने कई जगह इन मुद्दों को उठाया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 2-1 जगह हैं सक्रिय। फिर तालमेल नहीं होने से, संगति नहीं लगने से, ठीक है अपनी अपनी वैचारिकता हो सकती है, अपना अपना एक मत हो सकता है, पर हम जब चाहते हैं कि हमारा मत औरों का भी मत बने तो वहां पर 3 फॉर्मूला के आधार पर जांचने की बात खड़ी होती है, जो कि अमूमन आजकल लोग नहीं करते हैं। फिर ये कि भाई जो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत् है, तो घृत मतलब ऋण मतलब डेफिशिएंट फाइनेंसिंग से संबंधित है। खैर इसका विस्तार काफी है, इसके अगर आप लोग की रुचि हो, और फेसबुक लाइव में हमने इसका किया था, विस्तार किया था एक ही सूत्र का। इसके दोनों पाठ भेद हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत् तो बाद में जोड़ा गया था, फिर भी हमने उसका लिया कि भैया घी का मतलब क्या है और ऋण का मतलब क्या है, कि सब कुछ तो हमने बनाया नहीं है, तो हमने कुछ ना कुछ तो हम ले ही रहे हैं समाज से, तो एक तरह का ऋण ही तो हो गया हम पर। यहां का हो गया प्रकृति का ऋण हो गया, तो ऋण तो है ही। तो क्यों इन शब्दों का प्रयोग हुआ है सूत्रों में, उस ओर इशारा किया गया है। अब नवीन ग्रंथों की बात आई, प्राचीन ग्रंथों की बात आई, तो ऐसा है कि खजाना तो सब में है, पर हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी रुचि किसमें है। क्योंकि जो 9 दर्शन है उनके सिद्धांत तो आपके प्राचीन उपनिषदों में है, पूरी संगति लगाते हुए है। सबकी अपनी अपनी रुचि हो सकती है, पर अगर आप केवल और केवल जैसे छांदोग्य उपनिषद उठाएं या बृहदारण्यक उपनिषद उठाएं, तो ये इतने पर्याप्त हैं, इतनी जानकारी इसमें है 9 दर्शनों से संबंधित, आगे बढ़ाने से संबंधित, कि कोई कमी नहीं है। वही बात है, और यही समझने की बात। ठीक है, कोई बात नहीं, संस्कृत अगर नहीं आती है ना सही, अपने बीच बीच में भारत में हर जगह ऐसे संत पैदा हुए हैं जिन्होंने वहां के साहित्य, वहां की भाषा में उसी साहित्य को रचा है और उसी हिसाब से बातों को रखा है। समझना हमें है, हमारी अंदरूनी तैयारी कितनी है, हम समझना कितना चाहते हैं, उस राह पर चलना कितना चाहते हैं।
और जिस दर्शन का संबंध लौक्य बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति से हो, तो वो तो वैदिक होके ही रहेगा, वो फिर अवैदिक कैसे हो गया? वो तो वैदिक ही रहेगा। नहीं तो फिर मानस में क्यों कहा गया वेचहि बे धर्म दुहिल? उसका लक्ष्यार्थ क्या है? उसी पर तो इशारा किया है चार्वाक ने, उसी पर तो इशारा किया औरों ने भी। हो ये रहा है कि हम क्या चाहते हैं, सच में समाज को क्या करवाना चाहते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। और रही विस्तार की बात, तो जिन शब्दों को और आप लोग और विस्तार से आप सुनना चाहते हो, तो चैनल में आपका स्वागत है। प्लेलिस्ट है अलग से चार्वाक फिलोसॉफी, उसमें आप लोग अलग अलग शब्द पर है, आप लोग सुन सकते हो, वहां पर अपना प्रश्न रख सकते हो। जो फेसबुक में है वे फेसबुक में देख लें, वो सुन लें, उसमें है विस्तार काफी है एक सूत्र का। और तो बाद में और भी चर्चाओं के लिए तो ये खुला मंच है, खुला सबका स्वागत है। इसमें कोई बात नहीं है कि हम भाष्यकार परंपरा से शिक्षित और दीक्षित हैं, सब प्रमाण सहित है। ऐसी बात नहीं कि वो कोई भी आ जाता है बोल देता है, ऐसी बात नहीं है। और तो सब ठीक है, आप लोगों ने ध्यान से सुना, सहा, इसके लिए सबको साधुवाद। नहीं, धन्यवाद तो आपका है, क्योंकि आपने हमें सुनने का सुख दिया है, उसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सुख तो जो है देखने का, सुनने का, पांचों इंद्रियों का ही सुख है। तो ज्ञान का सुख जो है वो श्रवण इंद्रिय से जो हमें प्राप्त हुआ, उसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और ये विषय मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विषय कोई बहस के विषय नहीं है, ये विस्तार के विषय हैं। इनके समन्वय को देखना, समझना ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए जो है वो मैंने बीच में कहा था कि किसी भी विषय को समझने में मानवीय बुद्धि इतनी सक्षम नहीं होती कि वो एक साथ सारे विषय को समझ लेगी। इसलिए उसके 3 पक्षों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे मैं सामान्य रूप से पार्थिव पक्ष, शाश्वत पक्ष और चिन्मय पक्ष कहता हूँ। तो वो तीनों का जब समन्वय होता है तो वो विषय हमारे सामने खिलता है, तभी बृहस्पति जो है वो प्रसन्न होते हैं। को बृहस्पति ऐसे ही नहीं है कि भाई बृहस्पति को व्यक्ति है और उसकी हमने उपासना कर दी और वो सामने आ गए। बृहस्पति एक चेतना का एक अभिव्यक्ति है, विशेष प्रकार के ज्ञान की चेतना की अभिव्यक्ति है, ज्ञान की अभिव्यक्ति। तो इस तरह से इन विषयों को हम विस्तार में ले जाने का प्रयास करें, उसके प्रभाव, उसको प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें, और इसी के आधार पर हम जो वर्तमान नैरेटिव्स हैं, डिस्कोर्सेस हैं जो कि हमारे विरोध में खड़े हैं, उनको हम शांत करें और उनको उनका निस्तार करके अपने स्थापनाएं करें। इसीलिए मैंने पूर्व पक्ष में जो है अपनी कुछ बातें रखी थी, जिसका स्वामी जी ने जो है उत्तर पक्ष के रूप में हमें बहुत सारी बातें विस्तार पूर्वक समझाई हैं। और हो सकता है आने वाले कल में कहीं ना कहीं शायद कोई नए सिरे से भारतीयता को हम स्थापित कर सकें। कोई ना कोई तो दायित्व लेगा कि इस सब को पुनर्परिभाषित करने का, पुनर्स्थापित करने का और इन सब का पुनर्सम्मान पूर्वक इसको स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो आज की चर्चा के लिए मैं अपनी ओर से और अपने साथ जुड़ी हुई सभी संस्थाओं की ओर से आदरणीय स्वामी अक्षय चैतन्य जी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विषय पे हमारे साथ चर्चा की। उसके साथ आदरणीय डॉक्टर पद्म मुनि जी महाराज और बाकी सब साथी जिन्होंने इसमें प्रतिभागिता की, सुना भी, अपनी टिप्पणियां दी, अपनी असहमति दी और हमारे साथ प्रश्न भी उठाए, उन सब का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से हम इस विषय को और अग्रसर करेंगे यथा समय। और आज के लिए हम आज के संवाद को यहीं विश्राम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। और संभवतः शनिवार को एक ओपन हाउस डायलॉग रखेंगे, वो मैं विषय आपके साथ कल संभवतः साझा करूंगा। तो पुनः मिलने के लिए शनिवार को आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोग मंच छोड़ सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार।